ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करो। छोटा कर दो क्या है ना, ये रुक गया है क्या? ठीक है ना, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम देना ना। कल मैं पढ़ाई थी ना, इसका क्या था? ऑप्शन 3 बोलो लक्ष्मी। चलो मैं देख, रॉन रॉबिन ग्रे, क्या था इसमें? स्मॉल ग्रुप, रोटेशन, भीषणी, क्या बोली? देखो ना, ए का तुम्हारा क्या गया? स्मॉल ग्रुप कहाँ गया? स्मॉल ग्रुप, ठीक है, स्मॉल ग्रुप हो गया तुम्हारा यहाँ, ए का 3, ई का 4, सी का 1, डी का 2। चलो आगे करिए। ये 2025 जून का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ना भूल जाती हूँ, जून या जनवरी कह दो, दोनों क्वेश्चन साथ लेके बैठती हूँ ना, तो कुछ क्वेश्चन मतलब जब मैं क्वेश्चन रखती हूँ तो मैं, लेकिन ये 2025 का क्वेश्चन में क्या जाता, लेकिन जनवरी का है कि जून का मेरे दम कितना है। बिल्कुल अभी हम बता रहे, अभी बता रहे, चलो अभी बता रहे। रॉन रॉबिन ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्मॉल ग्रुप क्या करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? वोटिंग ग्रुप, इस बॉन्डिंग ग्रुप्स में पेयर ग्रुप, पेयर टीचिंग में हम क्या बोले थे तुम्हारा? अदर, पहले अपने पढ़ेंगे फिर हो गया कीवर्ड। चलो देखो, एक मिनट, ये तुम्हारा है प्रीवियस परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस, ठीक है सुषमा, प्रीवियस परफॉर्मेंस का कंप्यूटर, ठीक है। देखो स्टूडेंट है, ठीक है ना, मान लो ये कोई स्टूडेंट है, इसका प्रीवियस जो भी नंबर आया, प्रीवियस कितना भी हो, अब करंट दोनों के लेके क्या करेंगे? दोनों के लेके कंपेरिजन करेंगे ना। देख लो, प्रीवियस परफॉर्मेंस या पास्ट भी बोल सकते हैं, पास्ट के परफॉर्मेंस, करेंट के परफॉर्मेंस, ये दोनों को लेकर कंपेरिजन करेंगे। इस तरह के केस में क्या बोलते हैं? स्टार्टिव केस, सॉरी स्टार्टिव एसेट, जब पास्ट परफॉर्मेंस और करंट के इस तरह के केस में क्या बोलते हैं? स्टार्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और ये कौन करते हैं? टीचर, टीचर करते, टीचर टीचर टीचर। अच्छा, असेसमेंट तो टीचर ही ना करता है। बोल रहा है टॉपिक दे दिया स्टूडेंट को, स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया, तुम उसमें पीपीटी बना, तो नॉवेल दे दिया, कोई बार के बारे में दे दिया, यूएनओ के बारे में दे दिया, कुछ
कि तुमको पीपीटी बनाना है, स्टूडेंट को दे दो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बना स्टूडेंट को इस पे ये क्या करेगा स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेगा पाया नाइन। अब यूएनओ का जो भी पिक्चर यहाँ पे लगा दो, ठीक है, पिक्चर लगा दिया। उसके बाद बोलेगा यूएनओ में क्या है, यूनाइटेड जनरल, यहाँ पे ढेर सारा आदमी लगा, मतलब 190, फिर आया यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, यहाँ पे वो मेंबर का लगा देगा, जैसे मैं बना के लाई पिक्चर बना के देखिए ऐसे पिक्चर बना, तो ये बनाएगा स्टूडेंट कब बनाएगा, जब उससे जाके पढ़ेगा उसके माइंड में ये बात आएगा कि चलो मैं यहाँ पे यूएन का ला के चला अच्छा लगेगा, जैसा लगे। उसके बाद उनका के सामने में पढ़ाने लगा दो। उसके बाद यूएनओ के सामने 5 रशिया कंट्री का फोटो लगा दी, 5 रशिया का लोगो लगा दिया, 5 जो 5 की कंट्री उसका लोगो लगा दिया, और जो 10 है नॉन मेंबर का खाली सर लगा दिया। इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट बना रहा, ये रियल वर्ल्ड कहने का मतलब है स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर, तो कोई ऐसा बना के दिखा रहा पिक्चर, सचमुच का पिक्चर, कोई पिक्चर बना के कौन सा लिखा जाता है ना कि पिक्चर किसी और से बना के अभी नहीं बना, उसमें बहुत टाइम लगता है, आरसी को ऐसे बना के मैं बोला दिखाऊंगी, मैं मेरा बना बस सीबीसी में तो आरसी को तो ऐसे मतलब एक आदमी का जैसे यूएनओ को बनाया तो फिर थोड़ा सा डिफिनेशन लिखे, ये बना दो डिफिनेशन लिखे, बिल्कुल इस तरह से पावर पॉइंट बना दी, मोबाइल फोन ले जाना बार बार कॉल आ रहा था, ठीक है। इस तरह से जब तुम कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाता है तो वो बना के टीचर को देगा, टीचर को क्या समझता है, स्टूडेंट को नॉलेज है, उसके अंदर वो नॉलेज है, स्टूडेंट ने क्या किया उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई, रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया, क्योंकि उसने पिक्चर बना के यूज किया, उसने क्या किया पिक्चर बनाया, बिल्कुल प्रेजेंटेशन बना के, तुम नॉवेल भी देखी होगी, लिखा हुआ होता है अगर नॉवेल तो पिक्चर दिया हुआ रहेगा, फिर नॉवेल लिखा हुआ रहेगा, फोटो मतलब ऐसे कुछ देखी होगी कि अगर कोई स्टोरी लिखा हुआ तो साथ में पिक्चर भी रहता है, तो ऐसे अगर तुम मतलब कोई कर रहा स्टूडेंट को दिया कि तुम पॉलिसी बना के लाना, वो भी पिक्चर भी बनाओ, मतलब पिक्चर के थ्रू प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेरा औसत बहुत औसत पिक्चर, मेरा नोट्स है औसत, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा डिलीट स्टार्टिंग में जब आरसी आई थी मैं उसी में चुका, पिक्चर से भी तुम्हारा एक्सप्रेशन हो, ऐसा कहने का मतलब पिक्चर से भी दिखेगा, हाँ तो हाँ अट्रैक्टिव लगेगा, वो मैं मेरा बना हुआ, मैं जी याद नहीं आ रही क्या हुआ क्या बना, मैं आरसी को करवाई थी, आरसी अच्छा लग रहा थे, तो वो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो क्या उसमें ना पेज भी अच्छा बनाएंगे तो काफी लगेगा, तो इसमें आज छोड़ टाइम भी बहुत लग रहा है, यहाँ की बात ये है ना, जब टीचर स्टूडेंट को स्टूडेंट जब बना के लाएगा तो वो कैसे बनाएगा, पिक्चर लगा के, जैसे तुमको अगर बोला वही मतलब वही अगर फूड वाला भी बोल दो ना, कान नहीं बोले वाला का, तो कैसे ये पेड़ है, यहाँ भी तुम्हारा गॉड है, तो गॉड इसको खा रहा है ना, इसको खा रहा है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, लॉइन बना दी, तो लॉइन इसको खा रहा है, तो इससे ऐसे पिक्चर बना के तो पानी बोले ना, ये हैवी बॉडी सॉरी, इस तरह से बना के तुम लास्ट में खाने ऐसे करके तुम बना के दिखाओगे, फिर लिखोगी भी, अच्छा जो बना के दिखाएगा प्रोजेक्ट, टीचर को समझ में आएगा कि हाँ ये रियल वर्ल्ड में अप्लाई, रियल वर्ल्ड में तो यही होता है ना, को कौन खाता है, गॉड को कौन खाता है, लॉइन खाएगा है ना, लॉइन खाएगा, ये तो रियल वर्ल्ड में होता है, यही पिक्चर वो अपना प्रेजेंटेशन में भी बना के दिखा रहा, लेकिन वो कब बना के दिखा रहा, जब वो पढ़ा उसको तो इस तरह से टीचर को क्या पता चलेगा कि यानी बच्चों को पता है
एक बच्चों को पढ़ा के बताना कि देखो भाई फूड चेन ऐसे बनता है कि पहले तुम्हारा ये खाया उसको, वो खाया उसको, वो खाया उसको, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा ने बना के दिया तो उसने क्या किया, अपने असेसमेंट में रियल वर्ल्ड को अप्लाई किया। रियल वर्ल्ड में तुम सच बात है ना, सच्चा बात ये बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है, ठीक है? जो रियल वर्ल्ड में होता है वही ही यूज किया स्टूडेंट। किसी समझ में आया? रियल वर्ल्ड में जो होता है वही को अप्लाई करके वो अपना प्रोजेक्ट के थ्रू देखा। जैसे मैं पहले परसों को पढ़ाने से पहले, जैसे तो मैं इंग्लिश पढ़ेंगे बच्चा लोग, ठीक है, तो मैं उन लोगों को ना मैं ऐसे नहीं पढ़ाती थी कि कभी भी मतलब लिख के नहीं पढ़ाती, कभी भी समझाती तो चला उन लोगों को भी बोलती, जैसे आंसर में देती ना उन्हें, तो मैं बोलती तुम लोग भी पिक्चर के साथ बना के ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में ऐसी पिक्चर बनाती हूँ अच्छा, और बना के सब बॉडी के बारे में बताती हूँ, सबका डिफिनेशन। जैसे पेट के अंदर लीवर का क्या काम है, लीवर में से क्या निकलता है, ठीक है, ये लीवर का नक्शा बना के फिर उसमें से निकालती है, देखो लीवर में से ऐसे है, पिक्चर बना बना के ऐसे करके दिखाती लीवर का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, स्मॉल स्टार्ट का काम क्या है, सब मैं पिक्चर बना बना के उन लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक फिर मैं उन लोगों को भी बोलती कि आप लोगों को जो टेस्ट देना होगा ना तो तुम कैसी बना के, तो ये तो रियल वर्ल्ड वाला बात को वो अपने पिक्चर में अप्लाई करके दिखा रहा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, अब कोई टास्क भी देती थी मैं ट्री क्यों कर दी, ठीक है, कि ट्री अपना गिजा कैसे बनाती, ट्री अपना ये कैसे बनाती, तो मैं उन लोगों को बोली कि पिक्चर भी बनाना पड़ेगा, जैसे बनाती फिर सनलाइट बनाए, ऐसे करके पिक्चर बनाना पड़ेगा, फिर तुमको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा कि सूरज की रोशनी आ रही तो क्या इसका सूर्य, इस तरह से। तो वो लोग मुझे बना के दिखाती, तो बना के दिखाती थी, तो ये देखो ये रियल वर्ल्ड वाला बात अप्लाई हो रहा ना पिक्चर में, तो यही हो गया जब वो बना के लाएगा स्टूडेंट, इसको पहले पढ़ना पड़ेगा कि सूरज की रोशनी कैसे कैसे होता है, पिक्चर क्वेश्चन देखो क्या हुआ, अगर मैं उसको खाली बोलती कि क्वेश्चन आंसर लिख कर आओ, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ टिक मार के आंसर लिख आती, लेकिन यहाँ पे उसको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट को, पढ़कर उसको फिर समझना पड़ेगा कि वो सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सनलाइट तुम्हारा है, चाहिए इसमें, और क्या चाहिए, वाटर, और क्या चाहिए, सॉइल, सॉइल में क्या चाहिए, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर चाहिए, इस तरह से पूरा वो मुझे बना के दिखाती पिक्चर वगैरह सब, वाटर, फिर एक आदमी ऐसे करके है वो वाटर ऐसे करके दे रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर वो वाटर भी क्या है इसका फूड है, फिर मैं बोलती कि दोनों में कंपेरिजन दिखाओ कि अगर जैसे कुछ नहीं है, मैं उन लोगों को बोलती कि ठीक है कंपेरिजन दिखाओगे, अगर इसको पानी नहीं मिलेगा तो इसको पानी नहीं मिलेगा, तो इसको मैं ऐसी तरह पिक्चर बनाती कि ये सूरज की रोशनी से दूर है, ये पिक्चर, ये वाला ट्री, ये मुरझा जा रहा है, ये पूरा हरा भरा है, वो मुझे करके दिखा रही है, तो रियल वर्ल्ड में दिखा रही है ना, एक तरह लिखा हुआ है वो पढ़ना, और एक तुम करके देख रही है, मतलब पिक्चर के थ्रू समझ रही है, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा ना। स्टूडेंट को वही प्रोजेक्ट दी है और स्टूडेंट वही बना के ला रही है, एक ट्री हमारा पूरा हरा भरा और एक ट्री पूरा मुरझाया हुआ है, ऐसे गिरा हुआ, ठीक है, गिरा हुआ था, से मुझे तो मैं पढ़ के भी समझ गई और मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ एक का वो पूरा बना है, और जिसपे नहीं पढ़ा वो पूरा छा गया, ठीक है। तो उस तरह स्टूडेंट क्या कर रहा है, रियल वर्ल्ड में अपने नॉलेज को अप्लाई कर रही है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑथेंटिक, रियल वर्ल्ड से याद है। एग्जाम में क्या करते हैं, करंट ऑफ पास्ट को लेकर कंपेरिजन करते हैं, बस यही है, कुछ नहीं। अंजलि नहीं आई, बाप रे बाप, अंजलि क्लास बहुत, इसका बताओ, हाँ नहीं है, ये लक्ष्मी तुम बताओ, बिल्कुल सही, ये वाला बताओ, हाँ क्या बोल रहे हो, तुम्हारा बिफोर आना है, वीडियो से ऊपर आना है ना, हाँ स्टूडेंट वाचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो ऑफ ए बिफोर, पहले है ना, कमिंग टू द क्लास, क्लास में आने से पहले, बिल्कुल पढ़ाई भी, ये वाला बताओ, पेडागोजी एंडागोजी दिखा दे, इसी पढ़ाई थी ना पेडागोजी और एंडागोजी, चीज का, ठीक है लक्ष्मी तुम बताओ,
पेडागोजी तुम समझी थी मैं क्या बोली थी? पेडागोजी जो, ठीक है, पेडागोजी जो होता है ये लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर। क्या होता है? टीचर की, ये टीचर सेंटर हो, देखो क्या, ये टीचर सेंटर है तो ये टीचर डायरेक्टेड। एंडागोजी के बारे में मैं क्या बोली? ये जो है सेल्फ डायरेक्ट, तो क्या पेडागोजी टीचर डायरेक्टेड है, एंडागोजी सेल्फ डायरेक्टेड, दोनों में एक है। देख लो, ठीक है ना। ये बताओ, थिंक पेयर शेयर टीचिंग क्या करते? थिंक पेयर शेयर टीचिंग से क्या क्या बेनिफिट होते? थिंक पेयर शेयर करेंगे तो क्या क्या? लक्ष्मी बताओ। बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम लोग याद कर रही हो ना, तुम लोग याद करो। देखो मैं कितना भी अच्छा से पढ़ा दूं, कितना भी अच्छा से नोट्स ला दूं, तो तुम अपना एफर्ट नहीं करें, तो दोनों मिलाकर करेंगे तभी तो होगा, है ना। एक आदमी करने से नहीं होगा। ये वाला करो। कल में पढ़ाई थी। लक्ष्मी बोलो। लक्ष्मी देखो, कल हम पढ़ाए इसमें अल्फाबेट, ऑप्शन 1 बोली ना, ए बी डी, ए बोली, हाँ सही बोली थी, सही बोली, ठीक है। कल हम पढ़ाए थे अल्फाबेट बंद। बेंडूरा ने क्या किया था? सोशल लर्निंग। इन्होंने बोला सोशल लर्निंग में इंसान जो बच्चों के बारे में होता है कि दूसरों के देख के सीखते, तो वो जो सीखते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करके या फिर कम्युनिकेशन करेंगे, कॉपी करेंगे, या फिर तुम्हारा मॉडलिंग करेंगे। जो इन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारा मॉडल है ना, इसके 4 पॉइंट, कौन कौन? एक तो हो गया तुम्हारा टेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन, मोटिवेशन, हो गया। हो गया 4, 1 3 4, ये चारों ही होगी। फॉर्मेटिव रेगुलेशन में से कौन सा? ऑप्शन सी। बताओ लक्ष्मी, है ना। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन सी। बोलो लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल, अभी ना बताएं कि अल्बर्ट बंदूरा बोलते हैं कि तरह से ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, और तीसरा का नाम बताओ, मॉडलिंग। हो गया। ये सारा क्वेश्चन 2025 क्वेश्चन। इस कल क्या या बोल 2025 का क्वेश्चन है। तो इसका क्या है बताओ, कीवर्ड में क्या बोलेगी? कौन सा?
सी होगा आंसर। देखो बस इसका एक ही तो है, डिस्कल्कुलिया में क्या है, नंबर मैथमेटिक्स, पूरा रीजन का बस खाली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो गया डिस्कल्कुलिया। ठीक है, ऑप्शन सी। ये बताओ इस डिस्लेक्सिया। तुम बताओ लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम बताओ। ये वाला इसलिए नहीं है कि क्या आ गया बोला पुअर विजन, जबकि यहाँ पे डिस्कल्कुलिया का मतलब क्या है, अर्थमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स से। फिर कल मैं डिस्लेक्सिया के बारे में क्या बताए कि रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा। रीडिंग कहाँ है, बस यही तो एक जगह है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। लक्ष्मी सुनो, कितना तुम्हारा गलत हो रहा क्वेश्चन, घर में बैठ के ये जितना क्वेश्चन गलत हुआ है तुम सब घर में बैठ के बिल्कुल मत छोड़ना कि मैं कल करूंगी, आज ही करना है। ठीक है, आज ही रात में बैठ के चलो करो, ये तुम लोगों का होमवर्क। नहीं समझ में आएगा कोई टॉपिक दूसरे दिन अभी कैसे आके बोली कि दीदी ये वाला समझा, हाँ कीवर्ड पकड़ो और आंसर बताओ। ठीक है, इसी तरह तुम भी कल ये करना। ऊपर वाला था। लक्ष्मी तुम बताओ, ये बताओ तुम्हें सटीक बताइए, और इसका बताओ लक्ष्मी तुम बताइए ना, लक्ष्मी नहीं बताई। रियल टाइम देखो ना, देखो रियल टाइम प्रोग्रेस का बोल, कौन सा टेस्ट में रियल टाइम प्रोग्रेस हो, ऑथेंटिक मेन होता है ये। यहाँ पे क्या करेंगे, रैंक या परसेंटाइल। शिक्षा में क्या करेंगे, प्रीवियस, सही था सवाल सही, प्रीवियस या करंट। प्रीवियस को पढ़ दिया हुआ, चलिए आंसर ही आ गया। ये हो गया कंप्लीट वाला स्टार्ट, ये पीडीएफ। चलिए ये वाला क्यों है, देखो आज का टॉपिक का नाम है माइंड मैपिंग। यूज टॉप माइंड मैपिंग टूल दैट क्रिएट्स कॉल एनालाइज रिस्पॉन्स रियल टाइम वाला, लाइव कॉलिंग वाला टूल। इट प्रेजेंट लर्निंग मैनेजमेंट कौन सा, लर्निंग मैनेजमेंट थोड़ी सी, लेकिन एग्जाम में और क्या है, मैं आरसी को पूरा करवाई थी और भी तो थोड़ा सा देखो मैं से हाँ हाँ इतना देख रही हूँ मैं रोज इतना पढ़ना। ठीक है, माइंड मैपिंग ये बना, ठीक है, पहले बहुत अच्छा रहता है, आराम से समझ आ जाता है, मन में आ रहा था बस। हाँ नहीं समझ में आएगा तुम लोग फीडबैक देखना, अगर तुम लोग कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो कि दीदी वो टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना, मैं इसको और इजी करने का तरीका, ठीक है ना, और याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलो आज माइंड थोड़ा आराम लगता है और सब में तो हाँ ये बात एक्चुअल में रिसर्चर क्लास और रिसर्चर क्लास में जब तुम स्टार्ट की थी स्टार्टिंग से रिसर्चर क्लास ज्वाइन की, तुमको जिन क्लास में ये चल रहा था तुम्हारा क्या नाम, जब हम रिकॉर्डिंग से सारा देखे थे प्रीवियस क्लास, लेकिन रियल टाइम में क्लास करते में जैसे लाइव होती ज्यादा था कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा था तुम अच्छा से नहीं की वो, फिर भी अच्छा से नहीं, जैसे तुम्हारा वो टेस्ट वाला मेजरमेंट टेस्ट वाला वो, उसी क्या होता नहीं समझ में आता तो मैं 2 बार 3 बार बोली छोड़, नहीं आया तो दीदी फिर
बता दीजिए, है ना, तो कैसे हो जाता है रियल टाइम में करने से। रियल टाइम वाला और ऑफलाइन वाला डिफरेंट बात। तो जब कोई प्रॉब्लम आया तो क्लास रिकॉर्डिंग कर दीजिए वो अलग। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड माइंड मैप, ये एक विजुअल थिंकिंग टेक्निक। विजुअल का मतलब तो आता है, ये तुमको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर करने के लिए। दिया सुनो मेरे को, अरे माइंड में कोई आइडिया है, तुम्हारे पास कोई टॉपिक है वो याद नहीं हुआ, जैसे मैं तुम लोगों को कोई याद नहीं हुआ, कोई टॉपिक याद नहीं होता, उसको फ्लो चार्ट बनाती हूँ। तो फ्लो चार्ट कैसे बनाती हूँ, पहले मेरे माइंड में आएगा, उसके बाद मैं इसको अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मैं कैसे कैसे फ्लो चार्ट, मैं अपने थॉट अपने आइडिया को क्या करती हूँ, फ्लो चार्ट में उतारती हूँ। अच्छा मुझे नहीं याद रहेगा, मेरे माइंड में वो थॉट ही नहीं रहेगा, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, मैं फ्लो चार्ट बना पाऊंगी। एक बात सुनो, फ्लो चार्ट वही बना पाएगा, फ्लो चार्ट वही बना पाएगा जो जिसको वो चीज आएगा। मेरी बात तुमसे, है ना, होता है कि नहीं, कोई ऐसे नहीं बना पाएगा जिसको वो टॉपिक नहीं आएगा, वो नहीं बना पाएगा। जब तक तुम्हारे माइंड में टॉपिक नहीं आपको क्या करें, कल पता है, इतना करके मेरा बाबू हम गिर गया था ना, पलंग पलंग पर से भी नहीं गिरा था, हम ऊपर से गिर गया, इतना इससे करके गिरा ना, हम लोग सबका हदर जमीन हो गया, ऐसा लगा ना कुछ हो गया एकदम मेरा हाथ में, तो पूरा सर का बल गिरा। तो मतलब पलंग पे नहीं गिरा, पलंग के ऊपर जो रेलिंग होता है ना उसका ऊपर से गिरा। हाँ, और ना ऐसा जमीन है ना, तो ऐसा नहीं गिरा, पता है, मतलब चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा, मोबाइल दे रही, चुप ही नहीं हो रहा। अरे बाप रे, मुझे को पता ना हालत खराब। नहीं पता धक से नहीं गिरा। हाँ, अभी थोड़ा दिन पहले पता है मेरी वहाँ पे गए थे अल्लाह मम्मा पे जा बाबू, वो क्या वो गिर गए थे ना, खाने गए थे बैंक, और बहुत अच्छे खालू है अंकल मेरे अपने खालू, तो मध्य प्रदेश में, तो वो गए बैंक, और बैंक से गए ना, तो बैंक से पैसा निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, वो नहीं की, और गिर गए ना, घर आए, और कैसे आए ये नहीं पता, ये क्या है और क्या है, हाँ, वो खाने के लिए, और ब्लड आ जाता तो ब्लड बाहर आ जाता तो ठीक था, वो ठीक था, लेकिन इनका अंदर ही था जो कि नुकसान कर रही फॉरन डेट हम लोग को बस रात में नहीं होता। इतना छोटा बच्चा इतना ऊंचाई से गिरा है ना, हमारे घर लगा हुआ ईट के अलावा भी वो पलंग पे से नहीं गिरा, पलंग के ऊपर एक इतना बड़ा लकड़ी होता है ना, नहीं होता गिरा हुआ, उसके ऊपर बैठ गया, उसी से ऐसे बता से नहीं। हाँ छोटा बच्चा था, इतना रो रहा था ना, हम लोग लगा कुछ को गलत खराब होता है, हम लोग इतना बार गिरे हैं बचपन में, कुछ नहीं है, बच्चे लोग गिरता है ना, हाँ कुछ नहीं है, अब हम लोग मजबूत हो गए, हम लोग स्ट्रांग हो गया, बहुत ध्यान से रखते, हम लोग भी थोड़ा गलती, बाबू इधर बैठा हुआ है मिट्टी खा रहा है, बहुत छोटा है, उसका ये आने वाला, मेरी बहन ना, हम मेरी बहन एमपी से आई ना, तो डायरेक्ट में ससुराल नहीं गई, ठीक है, तो मेरे नौकरी हमेशा बोल, तो मेरी बहन नहीं जा रही क्योंकि मेरी बहन कोई नहीं, मेरे अम्मी अब्बी और हम, तो हम इसको रोक के रखे हुए कि नहीं, तो घर में अच्छा नहीं लगता है, बाद में चलाना, जब नौकरी में आएंगे ना ससुराल, और कुछ हो जाएगा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, हम लोग नहीं जाने देंगे, वही रावण होटल नहीं, मेन कोलकाता में नहीं है, नई हट्टी में, पता मेन हाँ सियालदा वाला लाइन में वही रहती है, तो वो मतलब आती है जब अपना मध्य प्रदेश चली जाती है, लेकिन अभी हम लोग घर में ही उतारे, एक बार भी नहीं गए, जब से आई कॉल भी करती हम लोग वहाँ
हम लोग से तबीयत भी खराब है थोड़ा, तो हम लोग रोटी मिलती है तबीयत। हाँ तो हम लोग कल के बाद हम लोग माइंड में एक और बात आ रही अगले जाएगा, जैसे मेरी बहन का रूम छत के ऊपर है, ठीक है, और छत में ना बड़ा बड़ा ये है, और विंडो ऐसा है ना कि कोई भी बच्चा खोल के बहुत डेंजर बना कि ऐसा मतलब दो बना हुआ एक जाली में, लेकिन जाली नहीं वाला है, से खोल के कोई भी बच्चा है बहुत मतलब बच्चा बाबू ये नॉटी है, हर मतलब होता है ना एकदम खाली बदमाशी करती है, इसलिए आराम नहीं जाने दे रही कि वहां पर मतलब सारे लोग नीचे ही रहते, इसका ही रूम छत पे है, एक और दुखनी का है, कोई रहता ही नहीं, सब नीचे अच्छा लगता है। ज्वाइन नहीं हो पा रही, वो एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक गई है, एक बार बोले ना कोशिश करने के लिए, मेरे साथ से प्रॉब्लम होता है तो भी तो प्रॉब्लम। हाँ रिफ्रेश करो, लक्ष्मी को बोले रिफ्रेश करो। हाँ आ गई ना, लक्ष्मी आ गई ना, नहीं क्या करूँ, स्टार्ट करूँ, आएगी तो मेरी नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम, फिर से लिंक दे दिया, दूसरा लिंक सेंड करी, बोलो दूसरा वही वाला लिंक को मैं री कर रही, ठीक है, बोलो आ जाए, भेज दिए, मैं स्टार्ट कर देगी, आएगी तो फिर से स्टार्ट करेगी टॉपिक, बाहर से माइंड मैपिंग क्या है, अभी मैं बोलूँ, हाँ आ गई, ठीक है ना, देखो माइंड मैपिंग क्या है, विजुअल थिंकिंग टेक्निक, ना विजुअल थिंकिंग, तुम अपने माइंड में सोचोगी, माइंड मैपिंग वही बना पाएगा जिसको वो टॉपिक तुम्हारे लिए क्लियर है, तुम फटफट बना लो ना, अगर तुम्हारा टॉपिक उससे क्लियर है तो बना लो, लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो तुम माइंड मैपिंग नहीं करते, माइंड मैपिंग देखो कैसा हो, ये तो माइंड मैपिंग किस तरह से एक दूसरे से निकल रहा है, तो माइंड मैपिंग क्या है, जैसे कि वो टॉपिक बोलो जिसमें माइंड मैपिंग, वही तो जो मैं बनाई हूँ, ना वो माइंड मैपिंग, जो बना हुआ है ना वो माइंड, जो बना हुआ है वो माइंड मैपिंग ही है, ठीक है, तो मेमोरी कितने तरह का होता है भाई, तरह का, एक दो तीन, चलो बताओ कौन कौन, सेंसरी मेमोरी हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म हो गया, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में कितने आएगा भाई, एक दो आएगा, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट में क्या आएगा तुम्हारा, डिक्लेरेटिव आएगा, डिक्लेरेटिव में दो आएगा, एक हो गया सेमेंटिक और एक हो गया एपिसोडिक, ठीक है ना, फिर इधर हो गया प्रोड्यूसर, इधर देखो प्रोड्यूसर, उसके बाद तुम्हारा कंडीशनिंग, टाइमिंग, और इधर हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या बोलेंगे, वर्किंग, हो गया ना, बन गया ना, लेकिन मैं क्यों बना पाई, मुझे याद है तो मैं बना ली, नहीं याद है तो नहीं बना पाती, ठीक है, इस तरह माइंड में हाँ बिल्कुल बिल्कुल माइंड में फॉर्म करेंगे क्या, मैं ऐसा बना रही, पहले तो तुम माइंड में स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे ना कि मुझे कैसा बना है ना, दूसरा जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी तुम्हारा यहाँ पे लिखोगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी तुम्हारे माइंड में कितना देर तक रहता है, 1 सेकंड, है ना, तुम 1 सेकंड दे कैसे लिखोगे, ये कितना रहता है, 1 मिनट से ज्यादा, 1 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट, या मिनट लिखो, यहाँ लॉन्ग टर्म तक रहता है ना, लॉन्ग टर्म तक रहता है, लॉन्ग टर्म में इस तरह से तुम बना पा रही हो, क्योंकि तुमको याद है तो तुम बना पा, नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे बना, इसी को बोलेंगे माइंड, मैंने माइंड से मैं क्या क्या मैप, ठीक है, इसमें क्या बोला, देखो ये याद नहीं करना है, खाली को बताने के लिए, माइंड मैपिंग में क्या होता है, यू स्टार्ट विद अ सेंट्रल टॉपिक का नाम क्या था, मेमोरी से तुमने स्टार्ट किया, मेन आइडिया वही था, और उसके बाद तुमने ब्रांच बना के सब पार्ट बना, हर एक दूसरे को रिलेटेड कर दिया, हर एक आइडिया को दूसरे से रिलेटेड कर दिया, ये बिल्कुल एक ट्री के जैसा ग्रो होने लगता है, ब्रांच लीफ के जैसा, है ना, ईच ब्रांच कैन हैव इट्स ऑन सब ब्रांच, हर ब्रांच का एक सब ब्रांच हो, देख रही हो, और बिल्कुल वेब जैसा कनेक्ट होता है, इंटरनेट के जैसा कनेक्शन, इंटरनेट का भी कनेक्शन तो ऐसे ही होता है ना, तुम्हारा ब्रांच के जैसा फैला, समझ में आया, माइंड मैपिंग समझ में आया क्या, माइंड में इसको ऑर्गेनाइज,
मैं मेमोरी, मेमोरी देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मेमोरी वो तो मैं बनाई, मेरा खुद का बनाया हुआ, मैं कहीं से नहीं ली, मैं खुद से बनाई। मेमोरी है ऐसे तुम्हारा कि मेमोरी का स्टार्ट होता है, उसके बाद हर एक का डिफिनेशन है, लेकिन मैं माइंड में ऐसा करके लाई, ऐसे करके बनाई। जैसे मैं अभी चाहूंगी तो हर चीज का बना, दोनों का मुझे बनाना हो तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ठीक है ना। या अभी मैं तुमको आज क्या पढ़ाई, अमेंडमेंट, मैं अमेंडमेंट का भी बना सकती हूँ माइंड मैपिंग। देखो दिखा दो सेंट्रल आइडिया क्या, सेंट्रल आइडिया क्या आएगा, अमेंडमेंट का सेंट्रल आइडिया क्या है बताओ। हमारा अमेंडमेंट, लोग आज अमेंडमेंट पढ़ाएं, इसका माइंड मैपिंग कैसे बनाओ, ये कर दिए, ये कर दिए। 3 है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रैटिफिकेशन, ये हो गया। फिर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगी कि इसका आर्टिकल क्या है भाई, आर्टिकल 368, ठीक बोली ना कि 368। हाँ, पार्लियामेंट को क्या देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है, क्या नहीं, और इसका अमेंडमेंट वो पार्ट 16 में, पार्ट अमेंडमेंट है ना, कैन अमेंड, मैंने 20 16 तुम्हारा वो वाला था, बता रही हूँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जाके देखो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला जो तुम्हारा प्रोविजन दिया गया ना, वो 16 था पार्ट, 16 पार्ट, देखो इसे निकल रहा, तो देखो पार्ट कैसे निकलेगा, ठीक है ना, ये हो गया हो। पार्लियामेंट क्या अमेंड कर सकता है, लेकिन क्या अमेंड नहीं कर सकता है, कैन नॉट अमेंड, देखो देखो कैसी ब्रांच बनी, दिख रही हो, कैन नॉट अमेंड, क्या नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर वो कौन सा केस में बोला गया, केस वन भारती केस, हो गया ना, बन गया ना। तो ये मैं क्यों बना पाई, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज था, मैंने अपने माइंड में लाया कि मुझे ऐसे ऐसे ब्रांच बन गया। इससे क्या फायदा होता है, बेनिफिट एग्जाम में, बेनिफिट जो रेड है वो यहाँ, ये एक सेंट्रल टॉपिक को लेकर एरॉन बना, ये इसका फीचर है। बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक, अभी बेनिफिट पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ ए पार्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम ए कनेक्टेड मॉडल स्ट्रक्चर, मतलब एक ब्रांच होगा और ये क्या करेगा, हर एक स्ट्रक्चर को एक दूसरे से जोड़ देगा, ठीक है ना, हर एक स्ट्रक्चर को एक दूसरे। यूज ऑफ इमेजेस, यहाँ पे इमेज भी तुम यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो, अपने आइडिया को रिफर, ठीक है। मुझे अगर देखो, मैं तो लिख कर ना बनाई, मैं तो लिख कर बनाई, लेकिन अगर मुझे माइंड मैपिंग बनाना होगा तो मैं पिक्चर भी बनाई, मैं बोली ना कि मैं आरसी बना के दी तुम्हारा ऐसा, जिसमें मैं जैसे कि मैं ये बनाई थी रियलिज्म, जब मैं रियलिज्म का बनाई थी ना, मैं बता रही हूँ कि मैं रियलिज्म का कैसे बनाई, वो तो मैंने हाथ से बनाया था, लेकिन ये तो जैसे मैंने क्या किया कि रियलिज्म, मैंने बोली कि रियलिज्म का कितने टार, 2 टार, कौन कौन, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तुम्हारा ये केनेथ वॉल्स का पिक्चर में लगाई, और यहाँ पे मैंने तुम्हारा डिफेंसिव रियलिज्म में जॉन मैथ्स का लगाई, और यहाँ पे मैं ये क्लासिकल रियलिज्म में मैं इसका लगाई मॉर्गन, फिर ये कार का लगाई, पूरा मैं पिक्चर बना बना के आरसी को दी, ठीक है, इसके पास समझ में जल्दी आ जाता हाँ, तो मैं ऐसा भी उसको, ठीक है, तो वही मैं बोल रही कि मैं ऐसा बनाई हूँ, ठीक है। तो तुम लोग बोलना, अगर ये मेरा मोस्ट हार्ड लगेगा तो बोलना कि उसी बनाई, जैसे ठीक लगेगा बताना, ठीक है। तो ये देखो तुमको क्या यहाँ पे कि में क्या सेंट्रल टॉपिक अराउंड बिल्ड करना, ब्रांच होता है, ब्रांच बन जाता है, एक टॉपिक से कनेक्ट हो जाता है। तुम माइंड मैपिंग बनाओगी तो तुम अपना इमेज भी यूज कर सकते हो, सिंबल भी यूज कर सकते हो। अभी हम बताएं, मैं रियलिज्म बनाई थी, तो मैं एक रियलिज्म ऐसा बना के आ सकती, लेकिन मैं उसलिए नहीं दी थी ना बना के, क्योंकि पिक्चर लगाने से जगह बहुत मार, जगह मार खा जाने से फिर ये बहुत बड़ा जैसे मैं तुम्हारा लाइफ। तो ये तुम्हारा माइंड मैपिंग का फीचर क्या है कि बिल्ड सेंट्रल टॉपिक, सेंट्रल टॉपिक को लेकर बनाता है। इसमें क्या होता है, ब्रांच बन, हर ब्रांच एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप इमेज भी यूज कर सकते हो, सैम्पल भी आता है। बहुत कौन कौन है याद करना है, माइंड मास्टर तो क्वेश्चन सॉल्व की हो, ऐसा नहीं कि अभी 2025 में खाली आया हुआ, पहले भी क्वेश्चन है,
माइंड मास्टर, एक्स माइंड, गूगल, सिंपल माइंड, मीरो, मिंडैमो ना, माइंडिंग मिंडैमो, ठीक है ना, माइंड नोड, मैंडली, माइंड मैनेजर, लूसिड चार्ट, लीपा, प्रो कॉन्सेप्ट, ये जो तुम याद रटना है, नहीं याद होगा ना इसे, चलो चलो ज्यादा नहीं याद करें। पहला है तुम्हारा माइंड मिनिस्टर, नहीं मिनिस्टर नहीं, सॉरी, माइंड मिस्टर, ये माइंड मिस्टर, माइंड मिस्टर, माइंड मास्टर, पहला क्या है, माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, एक्स माइंड, क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो याद हो जाएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन। गूगल, देख लो, गूगल नहीं है, गूगल, तुम ना बोलो मेरे साथ, याद हो, तो बोलने से याद हो, मैं यहाँ पे लिखूंगी, तुम लोग, हम लोग अभी 3 याद किए ना, 3 याद, यही सबसे जो क्वेश्चन आता है। एक हो गया तुम्हारा माइंड मास्टर, दूसरा होगा एक्स माइंड, लक्ष्मी की बोलो, तीसरा होगा और गूगल, सिंपल माइंड, बोलो बोलो, बोलने से याद है। हाँ, एक अलग है मीरो, मिंडैमो, ये मिंडैमो, माइंडली, है ना, माइंड मैनेजर, हाँ, माइंड नोट तो मैं छोड़िए, माइंड नोट, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में उसके बाद इसे टॉपिक आएगा, है ना, लूसिड चार्ट, फिलिप का ड्रो, चलो आप सॉल्व कर लेते हैं, याद आपका एक, हाँ, ये वाला करो, माइंड मैपिंग शेयर करता है, इसमें से कौन कौन सा माइंड मैपिंग, बोलो लक्ष्मी, को मेरी आवाज नहीं आ रही है, अभी हम बोले ना एक्स माइंड, गूगल, माइंड मास्टर, ये सब क्या है तुम्हारा, माइंड मैपिंग है, माइंड, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट मैपिंग अलग है, मेरी आवाज फटाफट आ रहा, अच्छा को भी आ रहा है सुषमा, मेरी आवाज में प्रॉब्लम, मुझको लग रहा ये तुम्हारे तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम, एक बार रिफ्रेश करो, माइंड मैपिंग वाला क्वेश्चन तो और है, ठीक है, लेकिन मैं लाई नहीं, ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना क्या किया है। चलो ऑनलाइन स्टार्ट, फीचर दिग्राम, एक्स माइंड को क्या बोल, मैं क्या कहूँ, फीचर्स भी याद करना चाहिए, ए टूल फॉर क्रिएटिंग माइंड मैपिंग, ये क्या करता है, एक्स माइंड मैप को क्रिएट करता है, का जो विजुअलाइज आइडिया है ना, विजुअलाइज आइडिया क्या, आपके माइंड में जो आइडिया है, अब आवाज आ रही है लक्ष्मी, आवाज आ रही है, ठीक है, देखो एक्स माइंड किसको बोल, एक्स माइंड क्या करता है, तुम्हारा माइंड मैपिंग करता है, जो लोग पढ़े भी, एक्स माइंड क्या करता है, माइंड मैपिंग को क्रिएट करता है, और ये विजुअलाइज आइडिया को बनाता है हायरार्की किसको बोले, ऐसे वाला, बन गया ना हायरार्की, तो कोई भी बनाना अपने हाथ से बना लो, ये हो गया तुम्हारा एक्स माइंड, कुछ पढ़ना पूरा नहीं, माइंड मास्टर का फीचर से पूछना था इसमें, ठीक है, बोले कि माइंड मास्टर क्या है, एक पॉपुलर ऑनलाइन माइंड मैपिंग है, ये क्या कर रहा था,
ये फ्लोर प्लान बनाता है, फ्लोर चार्ट को क्रिएट करता है, ये और क्या करता है, ये जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आइडिया होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट करके माइंड मैपिंग बनाता है। लाइक ये क्या करता है, कोई भी आइडियाज है उसका माइंड मैप और हर आइडिया हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अभी हम बताएं है ना, हर एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट। माइंड मैपिंग का ही बनाते हैं ना, ये माइंड मिनिस्टर का ही बनाते हैं ना माइंड मैप। चलो इसी का बनाते हैं, जैसे कि तुम याद हो, ये क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है माइंड मिनिस्टर, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर क्या है भाई, माइंड का क्या है, माइंड। क्या है माइंड, जियो माइंड मैपिंग। अच्छा ये ना कलरफुल यहाँ पे माइंड मैपिंग में कलर यूज करें, ठीक है। ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट आइडिया इंफॉर्मेशन क्या करता है, कनेक्ट एक दूसरे इतना, ये कॉन्सेप्ट आइडिया इंफॉर्मेशन को कनेक्ट। ये क्या करता है, फ्लो चार्ट। ये है क्या, ऑनलाइन हो गया, ठीक है। ये क्या है भाई, एक तरीका से कॉर्पोरेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्म कॉर्पोरेशन ब्रेन स्टॉर्म, ठीक है। इस तरह से हम इसका भी तो बना लिए मैंने, और ये खुद से बना, ऑनलाइन भी बनाओगे तो समझ में आएगी नहीं। ये क्या है तुम्हारा, देखो ये क्या कहते हैं, चलिए याद करो, फ्लो चार्ट बनाता है, कॉन्सेप्ट आइडिया इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एक से कनेक्ट करके बनाता है माइंड मैपिंग। ये बहुत ही ये जो बेस्ड माइंड मैपिंग है ना, ये जो टूल है ना, ये अलाउ करता है कोलैबोरेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग और मैपिंग ऑफ आइडिया रियल टाइम में बनाने के लिए, ये ऐसा आइडिया अलाउ करता है, ठीक है। फिर बोला मीरो, मीरो क्या है, माइंड मैपिंग। मीरो के बारे में पढ़ो, मीरो है पिक्चर भी लाया, मीरो रियल टाइम व्हाइट बोर्ड है, देखो रियल टाइम बोर्ड है। मीरो क्या है, रियल टाइम बोर्ड है, ये डिजिटल कोलैबोरेशन सिस्टम दिखाएंगे। ये हेल्प करता है कि टीम वर्क टुगेदर, कितना रिमोट का मतलब क्या है, रिमोटली एंड अक्रॉस डिफरेंट। अगर एक पर्सन कितना भी है, ये लोग क्या करते हैं, तभी डिफरेंट लोकेशन तभी जो क्या करते हैं, अपने आइडिया को, प्रोजेक्ट को, है ना, टीम कम्युनिकेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन पर के जरिए, मीरो की जरिए। मीरो क्या क्या काम करता है, माइंड मैपिंग कैपेबिलिटी अंदर है, ये ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड प्लेटफॉर्म है। अभी पिक्चर दिखाएंगे, देख रही हो, ये आदमी क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, ये भी मीटिंग में है, ये भी मीटिंग में। ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक अपना टॉपिक किया, उसका ऐसे माइंड मैपिंग बना लिया, अब बता रहे कि इसका ये ऐसे ऐसे। तो ये लोग जब ये लोग जो माइंड मैपिंग कर रहा है, मीरो कर रहा, तो ये लोग खत्म उसके एरिया से कर, लेकिन देखो लोग कितने अच्छे थे, प्रोजेक्ट बना रहा। ये रियल टाइम कॉलबरेशन होता है, और ये व्हाइट क्या बोले, ये व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, माइंड मैपिंग कैपेबिलिटी जो है ये ऑन, इसके अंदर माइंड के अंदर क्या है, माइंड मैपिंग की कैपेबिलिटी मीरो के अंदर है, क्यों माइंड मैपिंग कर सकते, एक फीचर है। दूसरा क्या बोला कि मीरो क्या करता है, व्हाइट बोर्ड प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, देख लीजिए सब ये लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे क्या कर रहा है कि ये वीडियो लेक्चर चल रहा है, यहाँ पे कॉलबरेशन हो रहा है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमारा उन्होंने क्या किया, माइंड मैपिंग। तो ये है तुम्हारा ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आइडिया का माइंड मैपिंग बनाया जा सकता है, टीम कम्युनिकेशन से रिलेटेड माइंड मैपिंग बनाया जा सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया जा सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग
लोग बैठ के डिस्कस वगैरह कर रहे हैं ना, एक टॉपिक के लेके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 3 आदमी मिल किसी को बोलिए मीरो। मीरो समझ में आया? मीरो मीरो का कीवर्ड क्या है भाई? माइंड मैपिंग है। दूसरा रियल टाइम बोर्ड है, अभी दिखा ना रियल टाइम बोर्ड कैसा, और इसको व्हाइट बोर्ड प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद बेनिफिट देखिए, मेमोरी, टेंशन, रिकॉल, इससे क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को जैसे कि तुम देखना ज्यादा होता है ये वाला नोट आराम छुट्टी ना कि दीदी ऐसे बहुत जल्दी आ रही, फ्लो चार्ट बनाने से याद हो जाता इसीलिए तो मैं तुम लोगों को क्या करती हूँ, वो चार्ट भी बना दी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा माइंड में? एक तो फायदा होगा कि इससे फौरन याद हो, टेंशन या रिकॉल हो जाए। दूसरा कि इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी है और इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर। तुम इस टॉपिक के बारे में तभी माइंड मैप जब इस टॉपिक के बारे में, अब जब तुमको नॉलेज हो जाएगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम और ये क्रिएटिविटी आएगा। हो जाओ टॉपिक ले, मान लो कि तुमको टॉपिक ले रही हो और उस टॉपिक चार्ट बना, ठीक है, फिर डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी है तो तुम बोले कि क्यों ना डीपीएसपी मुझे याद नहीं होता, क्या तुम बोलो तुमको मन में आया कि मैं डीपीएसपी पे फ्लो चार्ट बना या माइंड मैपिंग बनाऊंगी, तुम क्या करोगी? माइंड मैपिंग बनाने की तुम पहले पढ़ोगी, वो पढ़ोगी तो तुम्हारा क्रिएटिविटी हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी है कि तुमको याद तो हो गया। तुम फ्लो चार्ट बनाओगी तो पहले तुम पढ़ोगी जब फ्लो चार्ट बनाओगी, ज्यादा कहाँ से लियो? इंग्लिश से कॉलम बन जाएगा ना। आर्टिकल क्या है ये बोले, जस्टिकेबल या नॉन जस्टिकेबल? प्रमोट किस चीज पर? वेलफेयर स्टेट बना लेंगे, याद तो बना पर नहीं याद है ना। तो मैं तुमको अगर बनाना है पहले पढ़ोगी, ये क्रिएटिविटी होगा कहा रख पहले पढ़ो, मैं तुम यकीन नहीं करोगे मुझे ये सब ऐसे ना, तो मुझे कोई चीज बहुत भारी मतलब याद तो है, लेकिन मुझे अगर कोई चीज नहीं भी याद होता था तो इस तरह से चला एक। और दूसरा क्या है कि मैं एग्जाम के लिए एग्जाम में जाऊँ तो मैं क्या करती थी फ्लो चार्ट, ये तुम्हारा स्ट्रेस को कम करेगा और एंग्जाइटी है ना वो कभी टॉपिक याद ही नहीं हो रहा, अब बार बार समझा रही मैं बोलेंगे मुझे एंग्जाइटी हो ना रुक जाओ, तो मैं क्या करूँगी उसका फ्लो चार्ट बना, अगर मैं फ्लो चार्ट बना दूंगी कौन याद हो जाएगा। ये क्रिएटिविटी और ब्रेन स्टॉक, इसे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग इनहांस होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही मेक स्टडी एंड मोर टेकिंग मोर फन, बहुत ही फन भी आएगा, इसे बहुत मजा आएगा ये बनाने में, ये बहुत है ना। इसका क्वेश्चन इतना है, क्वेश्चन देखो पहले तो हमको ये रटना वाला चीज, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइव पोलिंग या फीडबैक या फिर तुम्हारा रियल वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं कॉल, ठीक है ना, लाइव क्लास करवाती, लाइव पोलिंग होता है, तो किस किस चीज से होता है वो हम लोग अभी पहले तो नाम याद है, हर एक नाम एग्जैक्ट, हर एक नाम एग्जैक्ट। पहला नाम है तुम्हारा, दूसरा नाम है काम, सिंडो, फॉल एवरीवेयर, सर्वे मंकी,
सेंटीमीटर देख लो, वहां पे तुम्हारा माइंड मास्टर, डिफरेंट वहां पे और यहाँ पे ये क्या पढ़ा गूगल फॉर्म, इसको मैं पहले याद कराऊँ, अच्छे देखो पढ़ो पहले, इसका क्वेश्चन में लाएंगे फिर सारा क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन लाई हूँ, क्वेश्चन है पहला क्या है तुम्हारा, क्या देख लो लाइफ पुलिंग, लाइफ क्लास वाला कौन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, लाइफ पुलिंग, लाइफ पुलिंग, या तुम्हारा लाइफ क्लास पूछे या फिर तुम्हारा रियल वर्ल्ड पूछे, लाइफ रियल वर्ल्ड, लाइफ क्लास पूछे या रियल वर्ल्ड, आंसर हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी फॉर्म दीजिए ना सकते, यही बना रही थी तो मुझे याद आया जी, जब मैं नोट्स बना रही थी ना मॉर्निंग में, तो जो गूगल फॉर्म जब मैं जैसे लिखी तो मुझे याद आया गया, उसमें मुझे बोली थी अनमोल एक तरह याद, फिर जल्दी से मैं अभी टाइम है, एग्जाम के बाद ही होगा, अच्छा सितंबर के बाद, तो हम और तुम भरी थी, मैं नहीं भर पाई, पता एक जरा टाइम नहीं मिला, मेरा माइंड से निकल गया था, हम देखे ही नहीं, हम 4-5 दिन पहले देखे थे, एक बार तो 3 लोग ही भरा था, कौन दोबारा देख लेंगे, कौन कॉलेज की ग्रुप से कोई नहीं भरा, अच्छा मैं बोल दूंगी, ठीक है, मेरे माइंड से एकदम ऐसा निकल गया ना, मैं आजकल सब देखो गूगल सर्च बहुत दिमाग खा रहा है, पढ़ाना इजी नहीं है ना, अपना पढ़ना इजी है, मुझे लगता था कि जब मैं पढ़ाई करती थी, अभी मैं पढ़ा रही थी साथ की बना एग्जाम क्वालिफाई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना, देखो एक चीज तुमने एक बार यहाँ पे देख, पहले क्या है तुम्हारा, पहले गूगल, पहले तो हम यही याद करेंगे, उसके बाद इधर आए, ठीक है, गूगल फॉर्म, देखो दूसरा हो गया कार्ड, तीसरा हो गया स्किल्ड, हमने क्या याद किया, जो जो लाइव पोलिंग होता है ऑनलाइन क्लास में, उसके याद जो याद है, इसे ये क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला, हाँ देखो क्या लिखा, लिखा हुआ है कि एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर वांट टू एंगेज स्टूडेंट बाय कंडक्टिंग लाइव, देख लो लाइव कॉल कराना, बस कुछ नहीं पढ़ना, लाइव कॉल देखना बस, मेरा ऑप्शन 3 बना, क्या क्या तुम्हारा सिल्डो है, क्या स्ट्रेप, देखिए ना इस तरह के क्वेश्चन आए, इसमें बोले यार ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड हो, रियल वर्ल्ड में क्लास कराना हो, या तुम्हारा लाइव कॉल करवाना हो, है ना, लाइव कॉलिंग, या फीडबैक, ये क्या फीडबैक, लाइव कॉल में क्या होता है, फीडबैक तुमको साथ के साथ मिल जाएगा, ठीक है, रियल वर्ल्ड बोला कि आप एक ऐसा क्रिएट करें कॉल क्योंकि रियल वर्ल्ड में है ना, रियल वर्ल्ड में ही रिस्पॉन्सिंग के लिए, इसके लिए आप कौन कौन सा यूज करिएगा, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया कार्ड, तीसरा हो गया तुम्हारा सिल्डो, फोर्थ हो गया स्ट्रेन, लक्ष्मी तुम भी याद करो, ठीक है, गूगल फॉर्म, काहू, सिल्डो, स्ट्रेकॉल, ठीक है, मन में आ गया, इसके बाद आ जाओ पॉल एवरीवेयर, इसके बाद हो गया तुम्हारा पॉल एवरीवेयर, क्या हो गया पॉल एवरीवेयर,
सर्वे मंकी, मैंटीमीटर, ये सब क्या है? अगर तुमको लाइव कॉल करवाना है, लाइव कॉल करवाने के लिए क्या यूज होता है तुम्हारा? यही सब, गूगल फॉर्म, पाव, स्ट्रे कॉल, कॉल एवरीवेयर, या उसके बाद तुम्हारा सर्वे मंकी एंड मैंटीमीटर। इससे तुम्हारा अगर ये तुम्हारा 80% इनसे डिफरेंस से ज्यादा, जो डिफरेंस भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? वैसे कौन सा लाइव कॉल करता है, कौन सा लाइव कॉल करता है? हमको पता है कि कौन कौन करवाता था, मैं मार दूँ। जब नहीं पता तो मैं कैसे मारूंगी, बात नहीं मान रहा, ठीक है? तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है? और जो क्लास छूट गया एक बार देख लेना, ठीक है? ठीक है, वैसे वो सब तुम्हारा वही है माइंड का, लेकिन फिर ठीक है। थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारा तो ऐसे माइंड मैपिंग हुआ, लेकिन एक बार देख देखो। गूगल फॉर्म क्या है भाई? गूगल फॉर्म क्या है? माइंड मैपिंग में बार बार बोली, काहूट, टिल्डो, स्ट्रेपॉल, कॉल एवरीवेयर, सर्वे मंकी, मैंटीमीटर। चलो तुम लोग तो बोलना, मैं नहीं बोल, पूछो पहले मुझे लिख। बोलो क्या क्या है, जो याद है इसको लिखो। सर्वे मंकी, कॉल एवरीवेयर, मैंटीमीटर, गूगल फॉर्म, काहूट, स्ट्रेपॉल, सर्वे मंकी, मैंटीमीटर, एक और नहीं होगा फिर ना, कॉल एवरीवेयर, कॉल एवरीवेयर, टिल्डो, और बोले क्या है ना? मैंटीमीटर, सर्वे मंकी, कॉल एवरीवेयर, स्ट्रेपॉल, काहूट। अब आ जाओ, बोले कि जो तुम्हारा गूगल फॉर्म है ना, ये दावा करेगा नहीं यार, सी मीरो तो तुम्हारा ये है ना, माइंड मैपिंग है ना, माइंड मैपिंग, मीरो तो भी माइंड मैपिंग है। ये तो लाइव क्लास कराने, माइंड मैपिंग अलग चीज है। बोले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइव कॉलिंग कराने, बोले ऑल क्रिएशन ऑफ कीज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें भेजी थी, उसका जो ग्रुप पे भेजी थी, क्या है वो? गूगल फॉर्म, ये तो है लाइव। सुषमा जो भेजी थी गूगल फॉर्म, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तुम फीडबैक दी। हाँ हाँ, नहीं तो तुम तो तुम्हारा जो क्या गूगल फॉर्म में खोली नहीं, कैसा एक क्वेश्चन टाइप का भी हो, तुम्हारा कैसा था? रेटिंग स्केल में, तो वो भी आ जाएगा, बोला इसमें भी आ जाएगा, गूगल फॉर्म इसमें भी आ जाएगा, वो भी तुम्हारा यही है क्या? गूगल फॉर्म में तुम लिखना, उसमें इसमें आएगा, क्विज को क्रिएट करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्रिएट करना, या इमीडिएटली फीडबैक लेना, वही ना फीडबैक तुम अपना स्केल के थ्रू लेना है ना, वेरी इफेक्टिव या फॉर्मेटिव ऐसे, ये तुम्हारा गूगल। काहूट क्या है? देखो काहूट में हम क्या करते हैं, तुम्हारा रियल टाइम फीडबैक एंगेजमेंट, रियल टाइम। चलो और चीज, नहीं वो तो इंटरेक्ट कहाँ, नहीं वो बात नहीं, मैं मुझे कुछ अच्छा, मैं अभी तुम लोगों को क्वेश्चन पे लिखना है बात, ठीक है ना? पहले ये समझ लो, काहूट किसको बोलते? कीवर्ड याद करो, काहूट का कीवर्ड है गेम या क्विज। ये भी क्या करता है, ऑनलाइन होता है, वो मैं नहीं बोली इंटरेक्टिव की, उससे सब ये भी इंटरेक्टिव है। यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेलेंट में जहाँ पे क्विज को क्रिएट करेंगे रियल टाइम में, या तुम्हारा कॉल लाइव, है ना, यहाँ पे तुमको फीडबैक भी मिलेगा रियल टाइम में, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे गेम भी होता है, लर्निंग करेंगे तो गेम के थ्रू करेंगे, और क्विज भी होता है, तो काहूट गेम से जुड़ा हुआ। देखो काहूट का डेफिनेशन आता है, कौन सा टूल है जहाँ पे हम
लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाता है। काहूट क्या है? काहूट सिल्डो क्या है? स्पेसिफिकली डिजाइन लाइव पोल होता है, क्वेश्चन आंसर होगा, ऑडियंस होंगे, इंटरेक्टिव इवेंट होगा, ऑनलाइन लेक्चर्स होगा। स्ट्रिप ऑल क्या है? स्ट्रिप ऑल सैंपल वेब टूल है जहां पे क्विकली क्रिएट किया जाता है तुम्हारा शेयरेबल, वही बार बार एक ही सब तो जब इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। पॉल एवरीवेयर क्या है? ये वेल नॉन ऑडियंस रिस्पॉन्स सिस्टम दैट अलाउ रियल टाइम, वही इसका यूनिक फीचर है। सर्वे मंकी क्या है? ऑनलाइन तुमको सर्वे करना, देखियो जैसे कि अभी तुम्हारा एक क्या इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था यूट्यूब पे, क्या हो रहा आप लोग बताइए, यूट्यूब क्या रहा था आप लोग बताइए, वार को कंटिन्यू रखना चाहिए या सीज फायर रखना चाहिए, या फिर तुम्हारा बिग बॉस आता तो बॉस में कौन सा कंटेस्ट जीतेगा आप बताइए। हाँ नहीं वो ऐसे भी होगा, तुम इसको ऐसे भी यूज कर लोगे, तुमको सर्वे करना, तुमको लोगों का ओपिनियन लेना है, इस तरह से भी कर सकते हो, फॉर्म के थ्रू भी कर सकते, लेकिन तुम उस तरह भी कर सकते हो। तुमको क्या वेब पे लोड करना, तो वेब तो भी हुआ ऑनलाइन, ठीक है? तुम ऑनलाइन जैसे तुमको एक होता है ना, तो ये देखो जरूरी नहीं तुम्हारा ऐसे ही करना, तुमको ऑनलाइन मतलब क्या करना, तुमको ओपिनियन लेना लोगे, तुमको ओपिनियन लेना कि वार रुकना या नहीं रुकना, ऐसे भी तुम देख ही नहीं होगी, जैसे तुम बता दो आता है वैसे यस या नो पे आप लोगों का ओपिनियन जानिए, यस या नो पे आप वार होना चाहिए या फिर सीज फायर हो जाना चाहिए, प्यार होना चाहिए तो यस, नहीं होना चाहिए तो इस तरह से तुम एक सर्वे टूल, तो तुमको जो भी सर्वे करोगे सर्वे मंकी ये बात है। सर्वे मंकी क्या, तो तुमको सर्वे करना है तो एज ए सर्वे तुम सर्वे मंकी कर सकते हो, फेसबुक पे भी अपलोड करके यूट्यूब पे भी कर सकते, रियल टाइम तुम्हारा होगा यहाँ पे इमीडिएट। मैंटीमीटर क्या है देखो, हाँ मैंटीमीटर देखो क्या बोला कि प्री, यही बोलो प्री एंड पोस्ट सेशन, यहाँ पे क्या होता है लर्निंग के लिए प्री एंड पोस्ट सेशन को भी क्रिएट कर सकते ऑनलाइन, ठीक है? प्री एंड पोस्ट सेशन को भी क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, कहाँ पे मैंटीमीटर में। अगर मैंटीमीटर ना हुआ तो ये सब नाम किया हुआ तो ये सब भी, अगर नहीं हुआ तब, अगर हुआ तो मैंटीमीटर ही। यहाँ पे जो तुम्हारा वीडियो सेशन चलेगा या कॉल चलेगा तो प्री भी होता है, पोस्ट भी, याद रखिए। बाद में भी तुम करवा सकती हो, तुम पोल बाद में भी करवा सकते हो, ठीक है? पोल बाद भी करा सकते हो, ठीक है? एक चीज और यहाँ पे कि ये स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट के लिए, ठीक है? अच्छा यहाँ पे हाँ मुझे एक चीज आ रही है जैसे ना गूगल फॉर्म के जैसा, हाँ ये जितना भी ये जितना भी नहीं है टीचिंग टूल के लिए यूज होगा, ठीक है? मतलब ठीक मुझे नीचे बता, ये जैसे तुम बना रही हो ना, जैसे ये लर्निंग के लिए तुम यूज करो, लर्निंग के लिए ये ठीक बोल, जैसे कि सर्वे मत वो लर्निंग के लिए अगर मतलब ये करना, ये जितना भी टीचिंग, ये जितना भी सब टीचिंग टूल है, याद रखना टीचिंग टूल है सारा, तो यही बात है क्या सब टीचिंग टूल लर्निंग के लिए यूज करना सर्वे मत। मैं एग्जाम्पल दी फीडबैक, जैसे हमारा वार वाला ये वार वाला हो गया या फिर ये भी पॉज वाला, ये जितना भी लर्निंग टूल है, तो लर्निंग स्टूडेंट के लर्निंग के लिए तुमको अगर प्री देखो प्री कॉल करना है या पोस्ट कॉल करना है, ठीक है? तुमको सर्वे करना, ऑनलाइन सर्वे करना है लर्निंग से रिलेटेड, सर्वे मंकी, ये सब जितना भी टूल है ना लर्निंग से रिलेटेड, यही बात मुझे लिखना था, ये सारा ही लर्निंग, ठीक है? ये कोई रैंडम पर्सन बोलेगा कि मैं ऐसी ये करती नहीं होगा, ये लर्निंग से रिलेटेड टीचिंग वाला। समझ में आ गया कौन कौन सा सबका फीचर मैंटीमीटर क्या है कि कॉल होता है, सर्वे मंकी में सर्वे लेंगे, कॉल एवरीवेयर में क्या होता है तुम्हारा कि ये तो वही रियल टाइम कॉल, स्टोर में भी वही होगा, सिल्डो में भी वही होगा, और तुम्हारा इसका उसका कीवर्ड क्या है कि गेम, और हम लोग लर्निंग करेंगे गेम के थ्रू और क्विज के, ठीक है? गूगल फॉर्म भी तुम क्या जैसे वो तो भी उसका पर्पस क्या था, लर्निंग के लिए तुम कर, है ना? जैसे हमको अभी रिसर्च करना है,
हमको रिसर्च करना है, रिसर्च करने के लिए हमको डेटा लेना है, क्या करना है, जो ऑनलाइन सर्वे करना है, मैं सर्वे मंकी यूज कर लूँ। इसके लिए मुझे कॉल क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ लोगों का ये जाने गर्ल्स के एजुकेशन के सर्वे करना है ना। तो मैं क्या करूंगी, कॉल क्रिएट कर लूंगी लोगों का ओपिनियन लेने के लिए। अब ये जो कॉल है ना हर जगह पे जहाँ करना चाहते हैं कि लोग अपना व्यू कि हाँ वुमेन के एजुकेशन पे जैसे कि होता है ना कि ये लोग हायर एजुकेशन में कौन होते हैं, 4 तरह का क्वेश्चन बना है ना। जो लड़की मास्टर्स में है, ठीक है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएशन पे है वो ए टिक करे, जो बीए में है ना, जैसे सुषमा को अगर क्रिएट करना हम सर्वे मंकी कि मुझे ऑनलाइन डेटा लेना है, तो या तो तुम फेसबुक पे भी तुम क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक में भी तुम क्या करोगी, क्विज क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्विज क्रिएट करोगी, लिख दोगी कि जो तुम्हारा ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो ए पे टिक है ना, जो तुम्हारा ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, जो तुम्हारा ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो तुम्हारा बी पे मारो, कितना लेट में आई तो क्लास तुम लेना, ठीक है, जो हो गया इंपोर्टेंट क्लास है। मेरी आवाज आ रही है ना तुमको अंजलि, मैं बोल रही हूँ कि जो क्लास छूट गया ना वो सुन लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट क्लास है। रात में मतलब रात में तो नहीं डालूंगी, मॉर्निंग में। ओ फास्टिंग है, ओ सॉरी फास्टिंग है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि करती हो ना सारा कुछ इसलिए। हाँ मेरा फास्टिंग है। ओ सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था, सॉरी ये बता रहा था नहीं फास्टिंग है। तो कैसे मतलब फास्टिंग पूरा दिन में रखते रहते हैं? रात को 12 बजे करेगी, उसके बाद सुबह खाएगी। वो रात के बाद सुबह में खाएगी, दिन भर कुछ नहीं। वहाँ पे तो रहने देती ना, मत करती ना क्लास, तुम ये करो, रेस्ट करो, वीडियो लेक्चर सुनते हैं। क्या करेंगे, बैठे हुए हैं, कर लेते हैं। अच्छा है, हर चीज करती है, सब पे अपना ठीक, कोई बात नहीं, चलो करो, अगर मन नहीं करेगा तो तुम लीव हो जाना, ठीक है, बाद में ये समझ में आ गया ना। अब इधर आ जाओ, एडॉप्ट, देखो यहाँ पे एडॉप्ट रजिस्टर्ड, इसको क्या बोलेंगे, ये ग्राफिकल डिजाइन, ग्राफिकल डिजाइन, तुमको ग्राफिक्स बनाना होता ना, ग्राफिकल डिजाइन बनाने की कैमटेसिया यूज करते हैं हम लोग। अगर हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कैमटेसिया, या वीडियो के एडिटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैमटेसिया। ऑडेसिटी क्या होता है, जैसे तुम अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, रिकॉर्डिंग करके मुझे अपने ऑडियो को एडिट करना है, जो ऑडियो क्वालिटी को अच्छा करना है, तो मैं ऑडेसिटी पे जाकर कर सकती हूँ। बहुत बेकार चीज है, एक बार कोशिश की, ऑडेसिटी पे तुम जाकर क्या कर सकती हो, अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकती हो, ठीक है, मुझसे नहीं हुआ लेकिन आप सब ठीक है ना। तो ऑडेसिटी क्या है तुम्हारा, ऑडियो एडिटिंग। कैमटेसिया क्या है, कैमटेसिया तुम्हारा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ। एडोब इलस्ट्रेटर क्या है तुम्हारा, ग्राफिकल डिजाइन टूल। इडुपजल पढ़ लो भाई, इडुपजल, ठीक है। देखो मेरी बात, इसी एग्जाम में पढ़, ये देखो ये ऑनलाइन क्लास अब नहीं कराता है, देखो हाँ, ये ऑनलाइन कोई फोन नहीं करवाता है, मेरी बात सुनो, ये क्या क्या नहीं कराता, ये ऑनलाइन कॉल नहीं करवाता, ये कोई रियल टाइम कॉल वगैरह नहीं कराता है, ये क्या कराता है, अगर किसी टीचर को वीडियो अपलोड करना, ठीक है, अच्छा ये भी कोई एडुकेटर ही कर सकता है कि ये ऑनलाइन है, यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव यूज को क्रिएट करना है, तब आप एडुकेटर के बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म ये एक एडुकेटर को अलाउ करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एडुकेटर हूँ तो मुझे ये अलाउ करेगा कि आप क्रिएट करें एक इंटरेक्टिव वीडियो ले सकते है ना, या फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो करके ये मेरा क्या करेगा, पूरा मॉडिफाई प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी क्या करेगा, खूब अच्छे से असाइन करके अपलोड करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है ना।
ये इम्बेडेड करेगा, इम्बेडेड मेरे वीडियो है ना, वीडियो में मुझे क्वेश्चन ऐड करना कि मुझे कैसे क्वेश्चन, जैसे तुम देखी होगी मेरे, जैसे तुम देखी होगी अनअकैडमी का, अब अनअकैडमी तुम्हारा यूट्यूब पे भी लाइव क्लास, नवजीत कौर का मैम का देखियो यूट्यूब पर भी तुम्हारा बोला क्वेश्चन होता है, कॉल वाला क्वेश्चन होता है। नवजीत कौर के क्लास में या अनअकैडमी जरा क्लास को देखना, वो लोग कॉल करवाते हैं तो लाइव हो ना, लाइव हो, या फिर तुम कोई फिजिक्स वाला क्लास खोल के देखना, कोई भी क्लास तुम खोल के देखना, पोल आता है, हाँ लाइव पोल आता है, तो वो पोल कौन करता है, कौन क्रिएट करेगा, इट पजल, ठीक है। वो इम्बेडेड मतलब जोड़ना, वो क्या करेगा, वीडियो में क्वेश्चंस को छोड़ देगा, क्विज को जोड़ेगा, कमेंट जो आएगा वीडियो के अंदर वो जोड़ेगा, कौन करेगा, कौन इम्बेडेड करेगा, इट पजल, ठीक है। समझ में आ गया ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन है, एक बार मैं एडोब इलस्ट्रेटर क्या कर रहा है, ग्राफिकल डिजाइन शुरू कर रहा है, कैमटेस क्या कर रहा है तुम्हारा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एडिट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो को एडिट कर, एडिसिटी क्या करेगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एडुपजल क्या करेगा, वीडियो को इंटरेक्टिव, कैसे इंटरेक्टिव बनाएगा, इसमें क्वेश्चंस को ऐड कर देगा, क्विज करवा लेगा, ये कर देगा, कमेंट आने वाला लाइव कमेंट आएगा, कोई तुम देखना मतलब यूट्यूब पे कि जो लाइव क्लास होता है उसका कमेंट नहीं दिखता आएगा, तो इम्बेडेड का मतलब होता है जो, ठीक है। ये क्या, ये मैं आरसी करवाई थी, अपने एग्जाम दिखाया हुआ लर्निंग मैनेजमेंट मॉडल तो है, ये तो बात पता है, गूगल क्लासरूम भी है, कैनवा भी है पढ़ाई, ब्लैक बोर्ड भी है, लर्निंग मैनेजमेंट, स्कूलोजी भी है, डोमो में तो पढ़ाई थी, कैमिलियो है, कैमिलियो क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, टैलेंट क्या है, वो भी तुम्हारा एलिमेंट, क्वेश्चन के थ्रू अभी सब हुआ नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करो, टीचर जाता है, ये तो जब बच्चे क्वेश्चन बोलो, तुम लोग सब कोई बोलो, एक टीचर चाहता है, क्रेडिट कहाँ, ईड पजल ना, ईड पजल किससे जुड़ा हुआ, मैं इसका कीवर्ड बता दे रहा हूँ, मैं तुम लोगों को याद कैसे कराऊं, ईड पजल, ये किससे जुड़ा हुआ भाई, जबकि ये क्या है बताओ, लाइफ बॉल, ठीक है, देख लो ये लाइफ बॉल है, ठीक है ना, स्ट्रो बॉल क्या है, लाइफ, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं, हाँ हो गया, अच्छा ये सुषमा दीदी, तुम लोग देखो, सुषमा दीदी तुम, यहाँ मैं और भी पूछूंगी, इसे मैं पूछ रही, बताओ तुम लोग, इससे बताओ और भी क्वेश्चन पूछना, बोलो तुम लोग, देखो यहाँ पे एक चीज, ये बताओ ये क्या है, हाँ ग्राफिकल चेंज, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, हो गया, ये बताओ क्या, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, याद हो गया ना, रिवीजन भी हो गया तुम लोग,
चलो आंसर सही बताइए, बी सी। ये क्या है, वो क्वेश्चन कैसे पहचानना मैं बता दे रही हूँ। बोला कि ए मार्केटिंग इंस्ट्रक्शन वांट टू एंगेज स्टूडेंट बाय कंडक्ट लाइव कॉल करवाना। लाइव कॉल इसमें से कौन कौन करवाता है, मैं अभी करवा दी हूँ, क्लास प्रीवियस क्लास देखिएगा, ठीक ना। सिल्डो जो है ये तुम्हारा क्या कराता है, लाइव क्लास कराता है। रिस्ट्रो कॉल ये तुम्हारा लाइव कॉल करवाता है। और जैसे जैसे नाम आएगा मैं और भी ये आंसर बताओ, अभी मैं बता कल भी पढ़ाएगी। बताओ ठीक है, देखो आराम से देखो देखो। हाँ ऑथेंटिक कीवर्ड क्या है, ऑथेंटिक का कीवर्ड क्या है, रियल टाइम। रियल टाइम या रियल वर्ल्ड रहे ना, हो गया रियल वर्ल्ड हो गया। यहाँ पे देखो सबमिटिव का क्या है, ये एंड ऑफ द रैंक का पोटेंशियल या तुम्हारा परसेंटाइल। ठीक है, इप्सा सर हम लोग क्या करते हैं, सुनो प्रीवियस परफॉर्मेंस को लेकर करंट परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, हाँ प्रेजेंट वही करंट वाला है ना, लेके कंपैरिजन। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे जल्दी से दूसरा टॉपिक स्टार्ट ये करो। कुछ नहीं पढ़ना है, बस हम अपना कीवर्ड पकड़ेंगे अंदर से। तुम लोग बोलो, देखो कॉल एवरीवेयर, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन समझना कुछ नहीं है, खाली क्या बोल रहा, हम क्या बोले, या तुम्हारे क्वेश्चन में रियल टाइम लिखा हुआ रहे या लाइव कॉल रहे, तो हम लोग से क्या मांग रहा है, जो अभी हम इससे पहले पढ़े है ना, लाइव टूल वाला। लाइव टूल कहाँ का होता है, कॉल एवरीवेयर, कॉल, सर्वे मंकी, बैटीमीटर, सब में क्या होता है लाइव कॉल होता है। कामटेशिया में क्या होता है, जल्दी से है ना, वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो एडिटिंग है ना, ये करो। अच्छा ये क्वेश्चन अभी फिर आएगी, हटाते ही ये तो करो करो करो, ये दूसरा क्वेश्चन है, करो जब आया है तो करो, मैं छोड़। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड बताओ। हाँ कीवर्ड पकड़ेंगे, रियल टाइम, ऑथेंटिक। जब हम लोग स्टूडेंट का रियल टाइम को चेक करते हैं, क्या ग्रोथ था, क्या उसने इन्वायरमेंट में जो चीज देखा उसके अंदर वो प्रेजेंटेशन में वो बना के दिखा पा रहा है, हाँ बना के दिखा पा रहा है रियल टाइम वाला पिक्चर, यानी उसके अंदर ऑथेंटिक। स्वाइम उस दिन पढ़ाई थी ना, कि स्वाइम को किसने स्टार्ट किया था, चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब स्टार्ट हुआ था, डेट बता था, 9 जुलाई 2017। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम। हाँ तो फिर आया क्वेश्चन, सॉल्व करो। ये सारा 2020 ठीक है। ए हो गया, ए हो गया पॉल एवरीवेयर, स्ट्रे पॉल, मैंटीमीटर, सर्वे मंकी, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। यूट्यूब पजल्स क्या करेंगे, यूट्यूब पजल्स में हम लोग क्या करते हैं, चलो कीवर्ड दिखते जाए ना। यूट्यूब पजल्स में हम लोग
एडिटिंग करते हैं किसको भाई, किसको एडिटिंग करते हैं, उसका नाम बता दो वीडियो। प्लीज एग्जाम में भी तुम लोग ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। वीडियो एडिटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें क्विज डाल देंगे, साउंड डालेंगे, जो जो डालना हो वो डाल देंगे। ये क्या है, माइंड मास्टर क्या है बताओ। इसके नीचे वाला क्या है, हीरो भी माइंड मैपिंग है, हीरो भी माइंड मैपिंग करवाइए। अंजलि तुम देख लेना माइंड मैपिंग का क्लासेस पहले हुआ है, ठीक है, ये वीडियो में कल डाल दूंगी, बट देख लेना है। आज का काम कल पे मत छोड़ना, तुम बोलोगी तो मैं रात में ही डाल दो। माइंड मैपिंग कौन, और बताओ तुम लोग। बिल्कुल, माइंड मिनिस्टर्स है, एक्स माइंड है, सी माइंड है, ठीक है, ये सब क्या है, माइंड मैपिंग, ठीक है ना। आंसर दिया, इसका मैं आंसर नहीं दी, ये करो, ये हो गया ना, नहीं नहीं ये, अच्छा एक चीज मैं बता रही है, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन अच्छे से समझ, नंबर नहीं, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, देखो ना क्या बोल रहा है कि मैनेज करना है, मैनेज क्या, ऑनलाइन कोर्स टीचर वांट टू ऑर्गेनाइज वीकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला, कोई सारा ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूलूजी, ब्लैक बोर्ड, कैनवा, जूम हटा, जूम कहाँ तुम्हें लर्निंग मैनेजमेंट, पीपीटी बस ये करो। लेकिन देखा जाए तो जूम पे तो डिस्कशन फोरम ही है ऑप्शन, नहीं मैनेज कहाँ करता, तुमको मैनेज करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर मैं जिसपे नहीं, वो नहीं आएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। जूम में जो तुम्हारा मीटिंग भी होता है, बिजनेस मीटिंग भी होता है, वो तो फिर जूम नहीं है, ठीक है। जूम में तुम, अच्छा सुनो, जूम में तुम, अब मैं क्या बोली, कैनवा में तुम जाके पीपीटी बना सकते हो पढ़ाने के लिए, हम मेल बना सकते हो लर्निंग मैनेजमेंट से, लेकिन जूम में तुम ऐसा कुछ तो क्लास करवानी है ना, जूम में तुम्हारा मीटिंग भी होता है, तुम्हारा जूम तो जस्ट ये तो क्लास के लिए यूज किया गया ना, जैसे जूम में तो हर चीज होता है, बिजनेस मीटिंग आएगा कि यहाँ क्या बोला, देखो ऑनलाइन कोर्स एक टीचर चाहता है ऑर्गेनाइज के लिए, जिसमें वीकली रीडिंग, क्विज, डिस्कशन, फोरम सब हो, लेकिन ये जूम में नहीं, जूम को नहीं रखा गया सिस्टम, ठीक है, नहीं रखा ही नहीं गया, और आंसर भी देखो नहीं बैठेगा तो तुम पाओगे, तो है भी नहीं, रियल में है भी नहीं, जूम नहीं लगी, या फिर अभी जो है गूगल मीट पे क्लास लाई, ठीक है, ये करो। ठीक है, और तुम लोग बताओ, लक्ष्मी क्यों नहीं बता रही, लक्ष्मी तुमको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा आवाज नहीं, ये क्या है बताओ, क्यों गलत हुआ ये, माइंटीमीटर है ये गलत कहाँ होगा, माइंटीमीटर तो ठीक है, ये माइंड मिनिस्टर थोड़ी है, माइंड मिनिस्टर ना तो तुम्हारा ये था, क्रिएट ऑनलाइन सर्वे, ये तो सही है, और लर्निंग चलो आओ, ये फर्क देखो, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे मेन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो तो माइंड है, इसलिए पता है बहुत देर से ना मेरे माइंड में एक चीज चल रहा है, आप इससे पहले एक क्वेश्चन करवाए पर चला गया वो, हाँ। उसमें मल्टीमीटर भी आया, तो हम सोच रहे हैं कि माइंड क्या है, वो माइंड मास्टर दूसरा वाला, हाँ माइंड मास्टर, ये क्या मैं लिख दी, माइंड मास्टर है ना, तो हम सोच रहे हैं कि वो तो होगा नहीं, वो तो माइंड मैपिंग है, फिर दीदी इसको क्यों करवा दिया ऑप्शन, नहीं तो बोलना चाहिए ना, डॉट क्लियर करना चाहिए ना तुमको, डॉट क्लियर करो, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है, वर्ड हम नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों अलग है। अब आ जाओ, मैं तुम लोग यहाँ पे लिख दे रही, ये जो मैंटीमीटर है ना, ये तुम्हारा ऑनलाइन पोल करवा, ऑनलाइन पोल मतलब ऑनलाइन सर्वे, ठीक है,
लेकिन ये जो तुम्हारा मैन मास्टर है ना, ये तुम्हारा माइंड से जुड़ा हुआ, देखो माइंड, तो ये माइंड मैपिंग। हाँ अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंटीमीटर मेन जो है, मीटर है, माइंड मास्टर है, तो माइंड मास्टर ऑनलाइन सर्वे नहीं करेगा। हाँ ये माइंड लगा के माइंड मैपिंग बना रहा है, ठीक है ना। और ये मेन है ना, मेन एक मैन जो है ना वो ऑनलाइन कॉल करवा रहा है। एक मैन जो है ना, मेन माने कई आदमी हो जाते, कई आदमी मिलके कॉल करते हैं, ये होगा इसका आंसर। मैं आंसर यहाँ पे टिक आउट नहीं की, वहाँ नीचे है, ये क्वेश्चन डबल ट्रिपल हो, ये है। अच्छा ये वाला, ये वाला मेरी कंफ्यूजन हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व, ये सॉल्व, मुझे लगा मैं डबल लिखूंगा, ये सॉल्व करो, ये अलग क्वेश्चन। मैं दोनों को मतलब सॉर्ट करने के लिए कि पीडीएफ बड़ा ना हो, एक दूसरे में ही क्वेश्चन लगा। इसमें दोनों ही फॉल्स है। मैंटीमीटर क्या करती है, ऑनलाइन वीडियो तो करती है क्रिएट। कॉल जो हुआ तुम्हारा वो क्या है सुषमा, कॉल जो हो रहा सुषमा वो ऑनलाइन वीडियो में ही तो कॉल होता है ना। सुषमा मैं क्या बोलूं, कॉल जो हो रहा ऑनलाइन जो क्लास हो रहा वो इंटरेक्टिव वीडियो सब पर देखो, देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिएट करना कॉल और तुम्हें लाइव कॉलिंग फीडबैक, तो इसको कहाँ मिलेगा, कॉल कहाँ मिलेगा, जब तुम वीडियो क्रिएट करोगी तब ना। और यहाँ पे डिफिनेशन भी क्या बोल रहा कि प्री एंड पोस्ट कॉल करवाना है ना। तो मैं क्या बोली कि प्री पोस्ट कॉल करवाने के लिए वीडियो भी आता है, वीडियो आएगा तो तुम सभी देखो ना, वीडियो के थ्रू ही होगा। अच्छा जितना भी तुम कॉल करवाएगी वीडियो तो तुमको लाना ही पड़ेगा ना, ऑनलाइन लेक्चर दोगी तो वीडियो के थ्रू ही ना लेक्चर दोगी, ठीक है। सब जगह कॉल करवाओगी तो कैसा, तुम मान लो कि तुम मोबाइल में भी कॉल करवा रही है, तो कॉल में तो वीडियो ही बन रहा है ना, वो वही ना तुम दूसरा आदमी देख रहा है वो, ठीक है। ये सब तो हो गया है ना, यही था ना। हाँ देखो क्या बोला, मैंटीमीटर इज यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एजुकेशन। इंटरेक्टिव होता कॉल, मैं क्या बोलूँ, कॉल कॉल आया, कॉल लाइव कॉल करवा दी, लेकिन इस लाइव कॉल को ऐड कौन करता है, वो करता है तुम्हारा, पता ऐड करता है, एडिट करता है वीडियो को वो, लेकिन इंटरेक्टिव करवाता कौन है, कॉल करवाता कौन है, कॉल होगा मैंटीमीटर, ठीक है। जितना भी लाइव टूल वाला तो मैं बता दी ना, लाइव टूल कौन करवाता है, लेकिन वीडियो को एडिटिंग कौन करेगा, वीडियो को एडिटिंग, वीडियो में सब चीज डालेगा कौन, मतलब मैंने डाल दिया वीडियो में, मैंने सिस्टम डाल दिया कॉल का, अब मुझे कॉल करवाना है, लेकिन मेरा मर्जी, मुझे करवाना है तो मैंटीमीटर यूज करके मैं करवाऊंगी, ठीक है। ये बात समझना, वीडियो एडिटिंग समझ में आ गया ना। काहुत क्या है बताओ, काहुत क्या है, नहीं नहीं काहुत तुम्हारा गेम वाला है ना, असेसमेंट बोला, देखो असेसमेंट तुम्हारा कहाँ पे आता है, असेसमेंट कैसे होगा, नहीं नहीं तो असेसमेंट तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट हो गया ना, जैसे स्टैटिक टेस्ट हो गया, उसके बाद फॉर्मेटिव हो गया है ना, टूल यूज, यहाँ पे तो हम लोग गेम थ्रू कर, गेम काहुत का कीवर्ड क्या है, गेम के थ्रू, क्विज़ेस के थ्रू, ये सब है ना, ये सब में इतना सारा क्वेश्चन लिखा, एक गलत हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला पहला वाला का ही नहीं, ये पहला वाला का, ये दूसरा वाला का, ये ठीक है क्या, वह स्क्रीन नहीं आ रहा क्या, अब देखो तो मुझे लग रहा, मुझे कल संडे है, कल चेंज करने से क्या होता है पता है, सबका मोबाइल में फिर से पासवर्ड डाल, कल करेंगे, कल फ्री रहेंगे। पढ़ाई थी ना मैं प्याजे, तो तू पक्का बोल रही हो, तुम देख लो, कर सोच लो।
नहीं होगा, सेंसरी है, फ्री है, फिर कॉर्पोरेट है, लास्ट में जो अंडर हो जाता है तो फॉरवर्ड। ये ऑपरेशनल पहले नहीं रुको नहीं, सेंसरी पहले आएगा, उसके बाद तुम्हारा प्री ऑपरेशनल आएगा, इसका ना SPCF होता है, नहीं ठीक बोलिए, नहीं ठीक, सेंसरी से स्टार्ट होगा, ठीक है, सेंसरी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। मैं वो चीजें दिख रही थी लास्ट तक। अच्छे से गौर से देख लो, फिर सब कुछ निकाला। ऑप्शन नंबर 4 पी किस चीज के लिए होता है? वो तो होता है ग्राफिक होता है, ग्राफिक टूल्स है, ग्राफिक टूल्स, ऑडियो। ऑप्शन 2 होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन 2 क्यों होगा? ये तो अलग अलग चीज है, तुम कंफ्यूज क्यों हो रही है? देखो, क्विज करवाना, इमीडिएटली फीडबैक, हम लोग लाइव, हम बोले ना कि लाइव पोल में ही हम लोग इमीडिएटली, तो गूगल फॉर्म में एक तुम्हारा काहूत है, बस यही तो दो है। इसका मैं बार बार तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी बोली ना, ऑडियो सिटी में यूज की थी, ऑडियो क्वालिटी करेंगे। एडोब ऑडिस्टर्स क्या है तुम्हारा? ग्राफिक टूल्स है ना। गूगल फॉर्म जहाँ पे हम लोग लाइव कॉल करवाते, क्यों? क्योंकि हम लोग को बैक मिले, वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंटरेक्टिव टूल्स है ना, ठीक है ना। तुम लोग जाके ये लोग, मैं अभी भेज दूँ फौरन पढ़ना, ठीक है? बहुत गलत हुआ है। सिक्रोनिम्स, एसिक्रोनिम्स का मतलब क्या है? जो मैं अभी क्लास करवा रही हूँ सिक्रोनिम्स है, ठीक है? अभी जो मैं क्लास करा रही हूँ ना वो सिक्रोनिम्स है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि क्या जूम की कोई ऑनलाइन क्लास होगा, तो क्या सिक्रोनिम्स किसको बोलते हैं? रियल टाइम, सेम टाइम देखो कितना हो रहा है मेरे मोबाइल में, देखो 8:49 हो रहा है ना। तो रियल टाइम में मैं तुमको क्लास भी करा रही हूँ, रियल टाइम में बात करें, इसको बोलेंगे सिक्रोनिम्स, ठीक है? नॉट ऑकरिंग एट द सेम टाइम। जो मैं वीडियो बना के डालती हूँ ना, छोटा छोटा वीडियो बना के मैं डाल दी, अब तुम लोग बोलती हूँ देख लो, मैं वाला वीडियो बना के अपना यूट्यूब पे डालती हूँ, है ना, बोलती हूँ देख लो, वो वीडियो तुम लोग बना के देख रही हो ना, वो ऐसी बोली नॉट ऑफरिंग एट द सेम टाइम। मैं बोली उसी टाइम नहीं देखोगी, बाद में भी देख सकते हो, जब मन करेगा तब देखोगी। लेकिन सिक्रोनिम्स क्लास अभी बोलो, जैसे अभी सुषमा क्या बोली कि दीदी हम रिसर्च का मेरा छुटा हुआ था, लेकिन ज्यादा लाइव क्लास अच्छा लगता है, वीडियो सुनना अच्छा नहीं लगता। सिक्रोनिम्स हो गया लाइव, जो सेम टाइम में, अभी कितना बजा? 9 बजने वाला, 8:50 हो रहा, तो 8:50 में लोग क्लास कर रहे हैं, तो ये हो गया सिक्रोनिम्स क्लास, जो अभी मैं करूँ। इस तरह का क्लास के एग्जाम्पल है, जैसे चार्ट कर लो, टाइप पे तुम्हारा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन चैट का जब तुम्हारा इमीडिएटली फीडबैक में रिप्लाई होगा, गूगल हैंग ऑन, सब क्या है तुम्हारा? सिक्रोनिम्स है, ठीक है? ए सिक्रोनिम्स क्या है? ब्लॉक, PYQ क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत बड़ा ईमेल PYQ क्वेश्चन, ठीक है? ए सिक्रोनिम्स क्या है? ब्लॉक क्या है? तुम ब्लॉक डालो, यूट्यूब पे ब्लॉग बना के डालता है, यूट्यूब पे ब्लॉग बना के डालो, तो फेसबुक पे भी डाल सकते हो ब्लॉग बना के, आजकल तो ब्लॉग बनाने का रिवाज हो गया है ना, ट्रेडिशन चल रहा है, बना के डालो, कोई इमीडिएटली नहीं देगा, डोंट रिक्वायर इमीडिएटली, जरूरी नहीं तुम इमीडिएटली देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम जब देखो, नॉट ए सेम टाइम, नॉट ए ऑफरिंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम, जो चीज सेम टाइम पे देख रहे हैं वो हो जाएगा सिक्रोनिम्स, जो सेम टाइम पे नहीं देख रहे, जब मन करेगा तब देखेंगे, तुम्हारा ऐसे सेम टाइम में तुमको क्या है कि एकदम देखना पड़ेगा। तुम अभी मेरा क्लास करोगी तो तुमको क्लास मिलेगा, तुम मेरे क्लास में नहीं करोगी तो सिक्रोनिम्स क्लास नहीं मिलेगा, ए सिक्रोनिम्स, ठीक है? अगर तुम सेम टाइम पे क्लास करोगी तो सिक्रोनिम्स मिलेगा, अगर तुम सेम टाइम पे नहीं करोगी तो तुमको ए सिक्रोनिम्स टू लेक्चर मिलेगा। वो क्या है? वो तुमको जब मन करेगा तुम तब देखो। इस तरह का एग्जाम्पल होता है ब्लॉग। जब कोई यूट्यूब पे ब्लॉग बना के डालता है तो जरूरी नहीं कि सब सेम टाइम पे देखे, कोई बाद में भी देखता है। फेसबुक पे जो पोस्ट होता है, तुम फेसबुक पे कोई पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे कोई तुम डालो,
वो तुमको कोई इमीडिएटली नहीं देगी। ईमेल तुम करो, तुम्हारा कोई ईमेल आएगा कहीं से भी, कि तुम हर वक्त ईमेल लेके बैठी थोड़ी रहती हो, जब टाइम मिला ईमेल खोल के देखो। ईमेल हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, ब्लॉग हो गया, ये सब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कम से कम तुम लोग ये हाँ हाँ ये जो ब्लॉग है ना, हाँ ये ब्लॉग वो वाला ब्लॉग है, जैसे बहुत सारे लोग लिखने का शौक है ना, वो लोग वेबसाइट पे डालते हैं। नहीं सुनो, मैं अगली बार इसको आरसी पे लेकिन ना ये वाला दोनों तरह का होगा, एक लिख के भी डालता है, मैं बता रही हूँ। अच्छा, क्योंकि तो हम लोग इसमें हाँ, मैं आरसी को क्लियर नहीं की, ये दोनों होता है। एक वीडियो वाला ब्लॉग भी होता है और एक तुम्हारा लिख के ब्लॉग में जो डालता है, जो तुम्हारा मैं बताती हूँ, जैसे कि अमिताभ बच्चन बहुत सारा ब्लॉग छोटे छोटे लिख के, हाँ हाँ ऐसे लिख के डालेंगे। ये वो ब्लॉग हो गया, और वो ब्लॉग भी होगा जो फेसबुक पे जो डालता है ना आदमी बना के छोटा सा घूमने जाएगा। हाँ सुषमा, वो भी हुआ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया था ये वाला सेमेस्टर में। हाँ क्या क्वेश्चन? ये एक ब्लॉग होता है कि तो हाँ एक ब्लॉगिंग, हाँ एक ब्लॉगिंग होता है जो तुम्हारा, जैसे तुम अमिताभ बच्चन भी ब्लॉग बना के डालते, ये लिखता है ब्लॉगिंग कोई है ना, इसी टाइप का नॉबे इस टाइप का होगी। और एक ब्लॉग होता है तो मुझे तुम फेसबुक बना के ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे डालना हो, ठीक है? तो दोनों में से कोई भी रियल टाइम नहीं देखते, कोई भी ब्लॉग हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, दोनों वही हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो कि जो नॉट ऑफरिंग एट द सेम टाइम, तुम सेम टाइम पे जो चीज नहीं देख रही हो उसका कैसे? व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सुनो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तुम बाद में देख रही हो तो कैसे करो? लेकिन तुम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, ऑनलाइन चैटिंग, तुम्हारा ऑनलाइन लिखा रहा है और मेरा भी ऑनलाइन, और हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन चैटिंग मुझे ये सको नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता तो मैं बाद में भी देखूँ, जरूरी नहीं कि मैं अभी देखूँ, सामने फंसी बाद में देखूँ, तो वो हो गया तुम्हारा क्या? या फेसबुक पे तुम्हारा कोई मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया, तुम तो फौरन नहीं देखती हो, हाँ, लेकिन तुम ऑनलाइन अगर फेसबुक पे तुम किसी से ऑनलाइन बात करें, इंस्टाग्राम में तुम ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो, जैसे वो भी आ रहा है जैसे फ्रेंड से, तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको मैसेज करी, तुम करी ऑनलाइन चैटिंग, तब हो गया सिर्फ, है ना। लेकिन एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन आया, ब्लॉग क्या है, फेसबुक क्या है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर, 6 मिनट बचा, चलो 6 मिनट में टॉपिक स्टार्ट, मैं ना न्यू और ओल्ड मिला, चलो ये भी किसी भी इस बार क्वेश्चन आया। डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट, डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑल्सो नोन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लर्निंग का आउटकम्स है, मेरा पर्पस क्या है? लर्निंग का मतलब क्या है? तुम्हें तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, उसमें मेरा पर्पस क्या होगा? उसको कोई आउटकम्स आए, अब मैं पढ़ा रही हूँ जो मैं इन्फॉर्मेशन करवा रही हूँ, तो अब तुम लोग नहीं बता पाई उस क्वेश्चन को, मैं क्या बोली फिर जाके पढ़ो, क्योंकि आउटकम्स अच्छा नहीं आया, तुम लोग गलत बताओ, है ना, आउटकम्स ठीक नहीं आया, मतलब लगा था कि तुम लोग वो नहीं आया, तुम्हें बोली कि जाओ फिर से तुमको जाके देखो, फिर से जाके रात में याद करना, तुम लोग बैठ के आज ही याद करना है, ठीक है। अंजलि का करीब, अंजलि का फास्ट में अंजलि को बकस दो, लेकिन मैं तुम लोगों को तीनों को नहीं बख्शूंगी, कभी जाके याद रात में, ठीक है, बिल्कुल। तो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिखाना, तो आउटकम्स आना, आउटकम्स है, आउटकम्स आएगा तभी लर्निंग, तभी मेरा लर्निंग क्या होगा? इफेक्ट, जब आउटकम्स आएगा तभी मेरे लर्निंग आएगा। मैं तुम लोगों को इतना पढ़ाई, लेकिन तुमको 50% की मेरा लर्निंग इफेक्ट कब आएगा? कब होता है? जब तुम सीख लो, तो कल पढ़ के आना, मैं फिर पूछूँ, तो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको आउटकम्स आए, और वो क्या होता है? तुम्हारे लर्निंग को इफेक्ट करा, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव, मेरा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ तुम्हें सिखाना ही सिखाना, अब जब तुम उसको पढ़ के आओगे, तुम लोग को याद हो जाएगा, तो लर्निंग इफेक्ट, ठीक है। दे हेल्प टू आर्टिकुलेट what students should be able to do as a result of instruction and consequently designing more effective instruction planning activities। ये तुमको क्या करता है? स्टूडेंट को ये हेल्प करने में हेल्प करता है कि स्टूडेंट क्या करने में एबल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव तुमको बताएगा कि स्टूडेंट क्या एबल है। जब मैं तुमको बोले तो इसको याद करके आए, तुमको समझ में आ गया कि तुम्हारा एबिलिटी है, तुम कर पाओगे, जब नहीं कर पाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो नहीं कर एबिलिटी, है ना।
When developing learning objective carefully consider what students should learn. तो हाँ बोला कि जब लर्निंग डेवलप होता है ना तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, केयरफुली ये कंसिडर करना कि स्टूडेंट क्या लर्न करना चाहते हैं ना, क्या उसके अंदर क्या एबिलिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, ये वाला लेकिन समझ पढ़ना है। लर्निंग का ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, लर्निंग पर्पस। ठीक है, एक कम्युनिटी ऑफ कॉलेज हो या जो भी, सबका पर्पस क्या होता है तुम्हारा, नहीं सॉरी, मतलब यहाँ पे तुमको याद क्या न करना है, ये वाला याद कर ले। लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग का आउटकम। तुम्हारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे अंदर कोई और, मैं तुम लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ, मेरे पर आने का यूजीसी नेट कॉलेज, यूजीसी नेट मेरा ऑब्जेक्टिव, ये मेरा आउटकम। बेंजामिन ब्लूम जो थे वो एक कॉलेज उतना नहीं पढ़ना है, बेंजामिन ब्लूम जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3 डोमेन होता है, 3 डोमेन एजुकेशन को एक्टिविटी बनाने के, है ना, एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए 3 डोमेन। ये किसने पहचाना, बेंजामिन ब्लूम। 3 डोमेन कौन कौन है, आ जाए। एक का नाम है, उसको ऐसे आते हैं EAP, कैप, कैप, कैप है एक का, ये एग्जाम में से एक बार क्वेश्चन भी आया। कैप, कैप का नाम क्या है तुम्हारा, कैप को क्या बोले, कॉग्निटिव। जब कोई मेंटली स्किल नॉलेज का यूज करके, मतलब कि इंसान के अंदर बेंजामिन ब्लूम बोलते हैं कि इंसान के अंदर 3 तरह का डोमेन, 3 तरह से वो सीखता है, लर्निंग 3 तरह से वो कर सकता है। वो जो 3 तरह से लर्निंग करता है, 3 तरीका, 3 मेथड है इस तरह से वो लर्निंग कर सकता है। इसको उन्होंने 3 डोमेन, उन्होंने बोला पहला डोमेन का नाम है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किससे जुड़ा हुआ रहता है, माइंड। यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे मैं नहीं समझ कभी समझ, इसे किसने दिया था, बेंजामिन, ये भी हटाओ, यहाँ पे बोल रहा है कि बेंजामिन ब्लूम बोल रहा है कि लर्निंग एजुकेशनल एक्टिविटी, ये लर्निंग करने के लिए 3 डोमेन में बच्चे बोला कि क्या, ठीक है, तो बोले कैप क्या हो गया, सी से क्या हो गया, सी से हो गया तुम्हारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, बच्चा 3 डोमेन को यूज करता है। बोला कॉग्निटिव, जब तुम माइंड को यूज कर रही हो, माइंड को यूज करके कॉग्निटिव मेंटल स्किल या नॉलेज का यूज करके कर रही हो, लर्निंग कर रही है ना, तुम कोई चीज को याद कर रहे हो कि मैं बार बार बैठा उसको याद कर रहे है ना, लर्निंग का यूज कर समझ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किसकी जुड़ा हुआ, माइंड से, कोई भी माइंड का चलिए, कॉग्निटिव किससे जुड़ा हुआ, माइंड। इसके बाद बोला कि कुछ लर्निंग ऐसा होता है, ये तो लर्निंग हो गया कॉग्निटिव, उन्होंने किससे लर्निंग किया, माइंड से, मेंटल स्किल को यूज करके उन्होंने नॉलेज को। फिर बोल रहा है कि साइकोमोटर, पी नहीं पड़ेगी, पी से साइलेंट। साइकोमोटर क्या बोलती है, जब तुम मैनुअल, जब तुम हैंड का यूज करके तुम कोई स्किल सीखते हो, हैंड का स्किल करके तुम हैंड का यूज करके नहीं सीख सकते। टेबल बनाने के लिए क्या करता है, नहीं यूज करता साइकोमोटर। कार बनाने के लिए इंसान क्या करता है, अच्छा मैं जो ये पीपीटी यूज बनाई हूँ, ये क्या, मुझे तो हैंड का यूज करना था ना पीपीटी, ऐसी नहीं बन गया, मुझे ये पीपीटी बनाने के लिए मैन भी यूज करना पड़ा, जिस पीपीटी बनाने के लिए मैनुअल भी काम करना पड़ा, माइंड हैंड का भी यूज करना पड़ा, साइकोमोटर भी यूज करना पड़ा। तो साइकोमोटर किससे जुड़ा हुआ, माइंड, मैनुअल मतलब हैंड। मैनुअल का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्किल, मतलब जो हाथ से कुछ काम है ना, मैनुअल का मतलब। फिर हो गया इफेक्टिव, बोला इफेक्टिव क्या, तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, हार्ट चाहिए, दिल से करो ना, मैंने ये बहुत
मतलब मेरे माइंड में जब मैं पीपीटी बना रही हूँ, मेरे माइंड में पता है ऐसा पीपीटी मैंने पूरा माइंड लगा दूँ, ठीक है, कि मैं ऐसा पीपीटी बनाऊँ ना कि इजी है स्टूडेंट को समझ में। मैं मैनुअली भी यूज करती हूँ, मुझे बहुत मतलब ये कलर यूज करो, फिर यहाँ से खुद से जाके ये लाओ, फिर पे से लाओ, फिर ये लाओ, कौन सा लिखना है कौन सा नहीं, ये समझ, ठीक है ना। उसके बाद मैं पूरा दिल से बना, पर ऐसे करके नहीं, जैसे तैसे नहीं, ये ये ऐसे नहीं, फिर पूरा दिल पूरा हार्ट का भी यूज करती हूँ, पूरा फीलिंग पूरा एटीट्यूड इमोशंस को यूज करती हूँ। ये मेरा अपने स्टूडेंट के लिए बना, मेरा मेरा नोट्स तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज, जब तुम ये कोई चीज को मिलाकर लर्निंग करोगे ना, कॉग्निटिव को, साइकोमोटर, इन तीनों को जब तुम मिला के लर्निंग करोगे ना, इससे जो तुम्हारा लर्निंग आएगा ना वो बेस्ट लर्निंग। हाँ, अगर आप अगर फूड ऑन करके ना, उसका जो रिजल्ट आएगा ना और ना बेस्ट आएगा, बेस्ट आउटकम्स आएगा, ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने माइंड मिलाया, मैंने हार्ट मिलाया और मैंने हार्ट, इन चीजों को मिला के जो तो बेस्ट लर्निंग क्या इसी को बोलेंगे तुम्हारा थ्री लर्निंग। समझ में आया? एग्जाम में पूछना आया था कि एक कैसा था इस बार, इफेक्टिव किससे जुड़ेगा, तुम एक से ही मिलाए थे तो एटीट्यूड, इसको पूरा देखो, कम टू द पॉइंट है, याद को ये वाला पेज तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा। इस साइकोमोटर का मतलब क्या है, मैनुअल स्किल हैंड, कॉग्निटिव मेंटल स्किल, माइंड, मैं माइंड यहाँ लिखना भूल गई बट माइंड भी हूँ, ठीक है, माइंड का यूज, मेंटल का मतलब तो माइंड समझ में आता है ना, माइंड, माइंड से नॉलेज है ना, इफेक्टिव एटीट्यूड, सेल्फ फीलिंग होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, इमोशन होनी चाहिए। अगर तुमको कोई काम करना है ना, तो कोई स्किल सीखना है ना, तो कोई लर्निंग ना, तो वो लर्निंग करने के लिए ना तुमको माइंड का यूज करना पड़ेगा। माइंड के साथ तुमको अपना हैंड का, माइंड के साथ तुम उसमें दिल भी लगा, तभी तुम कुछ भी सीखो, तब तुम्हारा उसका जो लर्निंग आएगा ना, तो तुम इस लर्निंग करके जो तुम सीखोगे ना वो बेस्ट आएगा। लर्निंग देखो पहले एजुकेशन में ही लर्निंग नहीं होगी, पहले तुमको ऊपर टेबल सीखो, कारपेंटर लोग तो सीखते हैं, करते ही काम, तो कारपेंटर को ये सीखो, तो कारपेंटर सीखने आया, उसको तो पहले माइंड का यूज करना पड़ेगा ना, माइंड यूज किया, फिर उसको हैंड का भी यूज करना पड़ेगा, तो पूरा दिल से सीखेगा कि बगल वाला इंसान कैसे कैसे मुझे बता रहा है और मुझे क्या क्या कैसे कैसे, हार्ड भी यूज किया, जब उन्होंने हार्ड भी यूज किया ना, तब तो इसका इतना खूबसूरत टेबल बन गया। तब देखो लर्निंग का आउटकम कितना अच्छा है, ठीक है। आज क्लास में नहीं तक रहने दे रहे, उसके बाद कैसे हम आगे कराएंगे जो टॉपिक, ठीक है ना। अगर तुम लोग कुछ पूछे, हाँ बोलो।